बार बार इधर कौन हो तुम? ये क्या कह रहा है राकेश? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने ही तो तुम्हें जॉब पे रखा था। सब याद है मुझे। तुम पहले मेरे बॉस हुआ करते थे, लेकिन अब जो मेरी बॉस है वो मिस तारा है, इसलिए अब इस शॉप के अंदर जाना तुम्हारा हक नहीं बनता। भूलो मत, वही मिस तारा मेरी गर्लफ्रेंड है। तब भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? जाने दो मुझे। ताना तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम एक मामूली डिलीवरी बॉय हो। और तुम्हें लगता भी कैसे है कि मिस तारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहेंगी? अपनी औकात में रहकर बात करो, तुम जैसे को अपना नौकर, अपनी औकात में रहकर बात करो, तुम जैसे को अपना नौकर भी नहीं रखेंगे। करण, तुम यहाँ क्यों आए हो? तारा क्या है ये सब? और ये गार्ड मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा? हाँ तो क्या गलत किया उसने? मेरी इस एंटीक शॉप में इतना महंगा सामान है, अगर तुमने किसी सामान को छुआ और गिरा दिया तो तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम उसकी भरपाई कर पाओ? ये एंटीक शॉप मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी थी, और ये शॉप मैंने तुम्हें इसीलिए दी थी क्योंकि तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी। तुमने मुझसे कहा था, प्रॉमिस किया था तुमने कि मुझसे शादी भी करोगी। खुद को कभी तुमने आईने में देखा है? हाँ, तुम्हें इतनी अक्ल है कि तुम ये शॉप खुद चला पाते अगर मैं नहीं होती तो? क्या कहा तुमने? मैंने वही कहा कि ये शॉप मेरे मैनेजमेंट और स्किल्स की वजह से चल रही है। और सुन लो, तुम्हारे मरे हुए माँ बाप भी ना ऊपर से आकर मेरी इस शॉप चलाने पर शुक्र अदा नहीं करते थकते होंगे। तो तुम ही हो वो बेवकूफ करण जो अपनी इकलौती प्रॉपर्टी को तारा के नाम करके आज डिलीवरी बॉय बन गया। सच में तुम बहुत बड़े नमूने हो। अरे तारा, ये तो तुम्हें यहाँ प्रपोज करने आया था। ओह माय गॉड, ये तो तुम्हारे लिए छोटी सी डायमंड रिंग भी लाया है। इसे देखकर तो तुम्हारा दिल भर आया होगा ना? इस डायमंड रिंग का डायमंड भी इतना छोटा है ना कि इसे ना मुझे डायमंड रिंग कहने में भी शर्म आ रही है। तारा, ये रिंग भले ही छोटी है, लेकिन ये मेरी मेहनत की कमाई थी। मैं पिछले 6 महीने से 60,000 रुपए जमा करा था ताकि तुम्हारे लिए ये रिंग ले सकूं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच कर मेरे लिए डायमंड रिंग लाए हो। हाँ, ये देखो, ये रिंग देखो जो मोहित ने मुझे दी है। इसका डायमंड और इसका डायमंड देखो, जमीन आसमान का फर्क है। तुम ना इस प्रो बॉडी की रिंग को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। शक्ल है ना पैसा, क्या लगता है तुम्हें? एक नंबर की ना लूजर इंसान हो तुम, लूजर। और तुम जैसे लड़के ना मुझे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। तारा, एक बात का जवाब दोगी? सच में तुमने मुझे कभी प्यार किया था भी या नहीं? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझसे शादी करोगी। मुझे सच में समझ नहीं आता, तुमने ये सोचा भी कैसे? तुम एक गरीब इंसान होने के साथ साथ मंदबुद्धि भी हो क्या थोड़े से? मैं तुम्हें जैसे लूजर के साथ क्यों शादी करूंगी? मैं तो शादी करूंगी मोहित से, क्योंकि ये शहर के सबसे अमीर बिजनेस फैमिली से ताल्लुकात रखता है और ये मुझे वो सब कुछ दे सकता है जो तुम नहीं दे सकते कभी भी। इनफैक्ट तुम्हारे मरे हुए माँ बाप भी आ जाए ना इस धरती पे तो भी वो मोहित और उसकी फैमिली की बराबरी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो करण, मैं जानता हूँ कि तुम तारा को बहुत पसंद करते हो, लेकिन वो तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी। तुम चाह कर भी उसके करीब नहीं आ सकते, ना ही उसे टच कर सकते। लेकिन मैं उसे जहां चाहूं वहां छू सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड जो हूँ। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम मुझ पर हाथ उठा लोगे? आइंदा से अगर ऐसा सोचा ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मोहित, इस फटीचर के साथ बहस करके अपना टाइम मत बर्बाद करो। ऐसे भी ये लूजर टाइप के लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तुम सही कह रही हो। आज रात मुझे एक एंटीक एग्जीबिशन में जाना है, हम साथ में मॉल चलते हैं और तुम्हारे लिए शॉपिंग भी कर लेंगे। और बेबी, आज रात तुम मेरी पसंद की ड्रेस पहनोगी। थैंक यू मोहित, तुम कितने अच्छे हो। अब जब मैं तुम्हारे लिए इतना सब कर रहा हूँ, तुम भी तो इतना कर ही सकती हो मेरे लिए। तो आज की पूरी रात तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे लग्जरियस सूट में। मोहित प्लीज मुझे छेड़ना बंद करो। चले बेबी, सब आ गया थे। तारा, एक दिन तुम बहुत पछताओगी, याद रखना। मैंने अपने माँ बाप की आखिरी निशानी को सेल्फिश लड़के के हवाले कर दिया। आज एक एक पैसे के लिए मोहताज हूँ। आज ही सूखा बन खा के जीवन जी रहा हूँ मैं। क्यों भरोसा किया मैंने उस पे? क्यों भरोसा किया मैंने उस पे? सुनो लड़के, मुझे बहुत भूख लगी है, ये बन मुझे दे दो।
आज तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। वैसे भी जो हाल आपका है ना, वही हाल मेरा भी है। एक काम करते हैं, मैं इसके 2 हिस्से बना देता हूँ। नहीं, से बांटने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम दोनों एक एक पन ही खाएंगे। लेकिन कैसे? चलो अब खा लो। क्या हुआ, इतना काफी नहीं है? रुको और बनाता हूँ। क्या तुम्हें और चाहिए? अगर चाहिए तो बोलो, तुम इसे जितना चाहे उतना बना सकते हो। तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये कैसे हो सकता है? हाँ? चाहिए, सब में जादू। हाँ? लड़के, ये जादुई कटोरा मैं तुम्हें इनाम के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हो। तुम इसमें जितना चाहो उतने पन बना सकते हो। तुम इसमें जो भी डालोगे वो डबल ट्रिपल जितना चाहो उतना बन जाएगा। बस समझदारी से काम लेना। ये कैसे हो सकता है? सच में जादुई कटोरा है? हाँ, ये कैसे? क्या ये सच में जादुई कटोरा है भी, या मैं इसमें अपनी रिंग डाल के देखता हूँ। ये तो सच में 2 रिंग्स बन गए। फिर से ओके। ये तो 4 रिंग्स बन गए। इसका मतलब ये सच में जादुई कटोरा है। यस यस मैं तो सच में अमीर बन गया। I love you मेरे दोस्त। तारा और मोहित, तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है ना, तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। अब तो मेरे पास ये जादुई कटोरा है, मैं तुम लोगों से वो सब कुछ वापस लूंगा जो मेरा है। उसके बाद तुम लोग मेरे पैरों में गिर के मुझसे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगोगे। ये मेरा तुमसे वादा है। ये जादुई कटोरा मुझे छुपा के रखना होगा, इससे पहले कि इसके बारे में किसी को पता चले। लेकिन कहाँ? बस एक बार ये सारी रिंग्स बिक जाए, उसके बाद तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। कमीने इंसान, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? सॉरी बट आप गलत समझ रही है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस आपको गिरने से बचा रहा था। तुम्हारी माफी का मैं क्या करूं? तुम्हारी वजह से मेरे सैंडल्स टूट गए। तुम्हें पता भी है कितने महंगे ये? पूरे 50,000 रुपए के हैं। व्हाट? 50,000 रुपए? इसमें ऐसा क्या है जो
ये इतनी महंगी है। लिसन, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तुम्हारी तरह कोई डिलीवरी बॉय नहीं जो महंगी चीजें अफोर्ड ना कर सके। अब अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से मुझे मेरे पैसे दो। पैसे? मेरे पास इतने ही पैसे, मैं... एक सेकेंड, आप ये रिंग ले सकते हैं, ये लगभग 60,000 रुपए के हैं। अब इन्हें बेच के ना आप सैंडल से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ओह, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? ये रिंग 60,000 की कैसे हो सकती है भला? ये सारी रिंग नकली है। अब तुम मुझे अगर 100 की 3 भी बेचते ना तो भी नहीं लेती मैं। ओ मिस, जो भी आपका नाम हो, ये ना देखने में छोटी है, पर देखो इसमें जो डायमंड लगा ना ये असली है। यकीन नहीं आपको? अच्छा ठीक है, आप जाके किसी ज्वेलर से चेक करा लीजिए, ये असली है कि नकली है पता चल जाएगा। मुझे बिलीव नहीं होता, तुम जैसा नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय ये नकली माल बेचकर लोगों को बेवकूफ बना सकता है। अगर ये डायमंड रिंग असली निकले ना तो मैं मेरे सोशल मीडिया पे जाकर 2 लाख फॉलोअर्स के सामने तुम्हारे पैर धोकर पीने के लिए राजी। अच्छा ठीक है, जो बात तुमने अभी अभी बोली ना उस पे अडिग रहना, ठीक है? बुलाओ बुलाओ, आपको जिसे बुलाना उसे बुलाओ। अभी देखना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम कितने बदतमीज और जिद्दी हो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि शहर के सबसे बड़े ज्वेलर मिस्टर राहुल कपूर मेरे फैमिली फ्रेंड है, और वो आकर तुरंत बता देंगे कि तुम्हारी इयररिंग असली है या नकली। रुको, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। रोही, हाय रोही। मिस्टर राहुल, आपको पता है मेरा ना एक डिलीवरी बॉय ने नुकसान कर दिया, और जब मैंने उसे कंपनसेट करने को कहा तो उसने मुझे एक रिंग पकड़ा दी और कह रहा है कि वो डायमंड रिंग है। क्या आप प्लीज चेक करके बता सकते हैं कि ये रिंग असली है या फर्जी? अच्छा लाओ मुझे वो रिंग दिखाओ। एक सेकेंड। आपको पता है इस बेवकूफ के पास ऐसी 100 रिंग्स है जिसे ये कह रहा है कि डायमंड रिंग्स है, और सड़क पर बेच रहा है। क्या डायमंड रिंग सड़क पर बेच रहा है? अरे कोई अनपढ़ आदमी भी होगा। इस स्टोन का कलर और कटिंग टेक्निक तो एकदम असली है। रूही, वहाँ और भी रिंग्स है क्या? मुझे एक और रिंग दिखा सकती हो? हाँ, पर ये देखो, सड़क के किनारे से कौन डायमंड बेचता है? इनसे तो लोगों को ढंग से ठगना भी नहीं आता। रूही, मुझे और रिंग्स दिखाओ जल्दी। मिस्टर राहुल, ये सारी फेक रिंग्स हैं। आपको ये बताने के लिए सारी रिंग्स देखने की क्या जरूरत है? तुम मेरे उस लड़के से बात करो जो रिंग बेच रहा है। मिस्टर राहुल, आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाकर इस लड़के को ना अरेस्ट करवाती हूँ। रूही, मैंने कहा ना मेरी बात उस लड़के से करवाओ। लो मिस्टर, तो मिस्टर राहुल से बात करो, वो तुमसे कुछ कहना चाहते। अब तो तुम गए। भाई, क्या ये सारी रिंग्स तुम्हारी हैं? ऐसी कितनी रिंग्स हैं तुम्हारे पास? मेरे पास ऐसी 100 रिंग्स हैं और सभी एक जैसी दिखती हैं और सभी असली भी। लेकिन तुम्हारी ये दोस्त है ना, इसको यकीन नहीं। 100 रिंग्स? तुम एक काम करो, तुम कहीं जाना मत, मैं अभी वहां आता हूँ। ओके? मिस्टर राहुल की पूरी फैमिली ना सालों से ज्वेलरी बिजनेस में है। एक बार वो यहाँ आ जाए फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी ये सारी रिंग्स ना नकली है। मिस्टर राहुल, अगर वाकई में तुम्हारे मिस्टर राहुल इतने अच्छे ज्वेलर है ना, तो एक नजर में इन अंगूठी को देख के बता देंगे कि ये असली है या फेक। इनकी असली कीमत क्या है? तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही ना? कोई बात नहीं, अभी एक बार मिस्टर राहुल को आने दो, फिर तुम खुद घुटनों के बल बैठकर ना मुझसे माफी मांगोगी। अरे मिस्टर राहुल, आप आ गए। कहाँ है वो सारी रिंग्स? अंधे हो क्या? ये तो है। कैसे हो सकता है? एकदम नायाब। मिस्टर राहुल, ये रिंग्स नकली है ना? ठीक कहा ना मैंने? नकली? ये सारी रिंग्स असली हैं और बेशकीमती भी। क्या ये रिंग्स है असली? मिस्टर राहुल, ऐसा भी तो हो सकता है आपको गलतफहमी हो गई हो। आपने ठीक से चेक तो किया है ना? तो मेरी काबिलियत पर शक कर रही हो? ये रिंग्स असली ही हैं। और सबसे खास बात तो ये है, ये सारी एक जैसी हैं। सेम बनावट, सेम चमक, यहाँ तक कि इनमें कमियां भी एक जैसी हैं। मेरे डैड ने भी ऐसी नायाब चीज कभी नहीं देखी होगी। ये सारी रिंग्स मैं खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? हाँ, क्यों नहीं। एक रिंग की कीमत है 1 लाख रुपए, यानी कि 100 रिंग्स की कीमत होगी। मुझे पता है ये बहुत कीमती है, इसलिए इनकी कीमत भी बहुत ऊंची होगी। मैं इन सारी रिंग्स के 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़?
मतलब ये सारी रिंग्स आप लेके जाएंगे ना? तुम्हें इसकी कीमत कम लग रही है। मेरी ही गलती है, मैंने ही कम कीमत बोली है। एक काम करता हूँ, मैं इनके 3 करोड़ दूंगा। अब ठीक है ना? 3 करोड़? हाँ हाँ, आप ये सारी रिंग्स लेके जाइए। अपना फोन निकालिए। आपके अकाउंट में 3 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। थैंक यू सो मच मिस्टर राहुल। थैंक यू मैं तुमको बोलता हूँ, मुझे रिंग्स बेचने के लिए। इसने यूं ही अचानक सड़क पे खड़े होकर 3 करोड़ कमा लिए। तुम तो कमाल के डीलर लगते हो, इतना अच्छा माल लेकर आए हो। लगता है आज रात को जो ज्वेलरी अप्रेजल इवेंट होने वाला है उसको तुम जरूर अटेंड कर रहे होगे। ज्वेलरी अप्रेजल इवेंट, ये वही इवेंट है जिसमें तारा और मोहित जाने वाली है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और इस इवेंट में शहर के सिर्फ जाने माने लोग ही हिस्सा लेते हैं। और आज रात इस देश की जानी मानी हस्ती अनन्या सिंघानिया भी इसका हिस्सा बनने जा रही हैं। अनन्या सिंघानिया मतलब फेमस सिंघानिया फैमिली की बेटी से है? हाँ बिल्कुल। उनके पिता दर्शन सिंघानिया बहुत बीमार है, उनके पास सिर्फ एक ही गोली बची है और मिस सिंघानिया एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही हैं जो उन्हें वो गोली लाकर दे सके। अमृत गोली। मिस अनन्या सिंघानिया के पास एक अमृत गोली है और मेरे पास जादुई कटोरा। अगर मैं उस गोली को डबल ट्रिपल कर दूं तो मैं मिस सिंघानिया की डेथ जान बचा सकता हूँ। उसके बाद वो मुझ पे मेहरबान हो जाएंगे और बदले में मैं मोहित और तारा से बदला ले सकता हूँ। वाह, ये सही प्लान है। और हाँ, आज के इवेंट में तुम जरूर आना, मैं तुमसे वही मिलूंगा। मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, सुनो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, पर तुम भी देखो ना, तुम्हें मेरी वजह से कितना फायदा हो गया। यूं खड़े खड़े तुमने 3 करोड़ रुपए कमा लिए। अच्छा, अभी कुछ देर पहले तुम मेरी इंसल्ट कर रही थी और अभी ये चिपका चिपकी। और एक बात और, हाँ, ये सारी रिंग्स तुम्हारी वजह से नहीं बिकी हैं, इसलिए ना अपने आप को क्रेडिट देना बंद करो। वाह, तुम सोचो, अगर मैं यहाँ पे मिस्टर राहुल को नहीं बुलाती तो तुम्हारी रिंग्स इतने प्राइस में बिकती। तुम मानो चाहे मत मानो, तुम्हारी रिंग्स बिकती हो, मेरा भी क्रेडिट है। अच्छा, हाँ, साफ साफ बोले, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ और मैं सिंधी भी हूँ, तो अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ हो सकते हैं। वैसे बातों बातों में ना एक बात याद आ गई। क्या कहा था तुमने? यदि मेरी बात झूठ निकली तो तुम सोशल मीडिया में लाइव आके मेरे पैर धुल के पियोगी। अच्छा ठीक है, मैं मांग लूंगी ना माफी, और यूं सड़क पर ये सब करना अच्छा तो नहीं लगता ना। क्यों ना हम तुम्हारे घर चले, वहां पर माफी भी मांग लूंगी और तुम जो कहोगी सब कर दूंगी। तुम चाहो तो वो चीजें भी हो सकती है जो लाइव स्ट्रीम में प्राइवेटली होती है। वैसे अब तो तुम और तुम्हारी बातें मुझे दोनों अच्छी लग रही। तो सुनो, मैं तो पहले ही समझ गई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तुम सबसे अलग हो। सुनो ना, आज रात को होने वाले इवेंट में तुम मुझे अपने साथ लेके चलोगे? आई स्वेयर, बहुत अच्छे से रेडी होके आऊंगी, प्लीज मुझे लेके चलो ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चल सकती हो। वैसे भी आज ही मेरा ब्रेकअप हुआ है और आज के इवेंट में मैं अपनी जीएफ को दिखाना चाहता हूँ कि उससे भी खूबसूरत लड़की मुझे मिल गई है। ये तो और भी अच्छी बात है। मैं अब तो और अच्छे से तैयार होके आऊंगी और उसे जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी। तभी तो उसे पता चलेगा कि उसने आके खोया क्या है। देखो ना, ये हील्स टूट गई। क्या तुम मुझे एक सैंडल्स दिला सकते हो? अरे मैं तुम्हें एक क्या, कई सारी दिला दूंगा, बस तुम इसी तरह से मेरी बात मानती जाओ। तुम कितने अच्छे हो, आई लव यू सो मच। अच्छा, तो फिर चलते हैं, तुम्हें ढेर सारे सैंडल्स और कुछ स्टाइलिश कपड़े दिलाते हैं। हमें इवेंट में तो जाना ना, चले? करण, वो देखो, सिंह इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर साहिल सिंह। और
ये देखो, फ्लाई हाई कॉर्पोरेशन के मालिक मिस्टर सुरेश वर्मा, इनका ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। और यहाँ पर देखो, इतने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। सोचो, इनमें से अगर किसी की भी नजर हम पर पड़ गई तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम पे यहाँ किसी इंसान की नजर में आने की आवश्यकता है ना, तो वो सिर्फ मैं हूँ। और रहा सवाल अमीर होने का, वो तो मैं भी हूँ। तुम फालतू यहाँ पे हर किसी को भाव दे रही हो। थोड़ा धीरे बोलो ना करण, अगर किसी की नजर में हम आ गए ना तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। वो देखो मिस्टर राहुल। डैड, वो देखिए, वो लड़का आ गया। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। डैड, इससे मिलिए, ये करण है। मैंने इसके बारे में बताया था आपको। करण, ये है विनायक कपूर, मिस्टर राहुल के डैड। ज्वेलरी बिजनेस में इनका पूरे शहर में कोई मुकाबला नहीं है। ओह, मिस्टर विनायक, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लड़के, तुम यहाँ इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों आए हो? क्योंकि ये मेरी यूनिफॉर्म है और ये मैं हमेशा पहनता हूँ। तो तुम ये चाहते हो कि यहाँ सबको पता चले कि तुम एक मामूली डिलीवरी बॉय हो। ये बताओ, तुम्हें यहाँ इस तरह के कपड़े पहनकर आने में जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? डैडी, आप क्या कर रहे हैं? तुम चुप करो। तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह के सड़क छाप लोगों से दूर रहा करो। वही बात डायमंड रिंग्स की, तो वो इसे कहीं गलती से मिल गई होगी। पर ये हमारी बराबरी चोरी कर सकता है, इसकी औकात नहीं मुझसे हाथ मिलाने की। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो मिस्टर कपूर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इसकी एंट्री हुई कैसे। आई गेस मिस्टर कपूर की वजह से ही इसकी एंट्री हुई होगी, वरना इस जैसे 2 कौड़ी के लड़के को धक्के मार के कब का बाहर निकाल देना चाहिए। तुम अंदर तो आ गए हो, लेकिन हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। इस 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय ने सोचा भी कैसे कि वो इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बन पाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनन्या सिंघानिया आ रही है। मोहित, ये तो मिस सिंघानिया है ना? हाँ, यही है मिस सिंघानिया। सिंघानिया फैमिली की सबसे बड़ी बेटी। अगर इन्होंने हमारी हेल्प कर दी ना, तो हमारा बिजनेस ऊंचाइयों पर जाएगा और हम काफी अमीर भी बन जाएंगे। करण, यही मिस सिंघानिया। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यहाँ आने का मकसद तो पता ही होगा। अमृत गोली के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा। यस मिस सिंघानिया, हमें इस बारे में मालूम है। आपके डैड अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए ये गोली ले रहे थे और उन्हें अब भी इसकी जरूरत है। पर आप चिंता मत करिए, मैंने अपने लोगों को काम पर लगा दिया है। जैसे उन्हें इस गोली के बारे में कुछ भी पता चलेगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ मिस सिंघानिया, आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए। हमें अमृत गोली के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाएगा। आपके परिवार के लिए कुछ भी करना हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। हम सब आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। थैंक यू। और मैं भी आप सबसे ये वादा करती हूँ कि जो भी इंसान सबसे पहले अमृत गोली का इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुँचाएगा, उसे इनाम के तौर पे 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। करण, इतने सारे पैसे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए इतने सारे पैसे। वाकई, सच में मिस सिंघानिया तो बहुत ही ज्यादा अमीर है। सोचो, मात्र अमृत गोली की इंफॉर्मेशन देने वाले को कितना ढेर सारा पैसा दे रही है, तो जो उनके लिए अमृत गोली लेके आएगा वो उन्हें कितना देंगे? तुम्हें क्या लगता है अमृत गोली को लाना इतना आसान है? तुम्हें पता भी है कितनी कीमती है वो, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ख्वाब देखना तो छोड़ ही दो करण। जो भी मुझे अमृत गोली लाकर देगा, उसकी मैं बहुत एहसानमंद रहूंगी और उस एहसान का कर्जा चुकाने के लिए मैं उसकी कोई भी एक रिक्वेस्ट पूरा जरूर करूंगी। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? मतलब वो हमारी एक रिक्वेस्ट पूरी करेंगी? ये ऑफर तो 20 करोड़ से भी ज्यादा अच्छा है। अब तक हमें अमृत गोली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन अब हमें किसी भी कीमत पर उसको ढूंढना होगा, ताकि अनन्या मैडम की मदद से हम अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सके। समझे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डैड। तुम यहाँ खड़े खड़े क्यों घूर रहे हो मिस सिंघानिया को? तुम तो उन्हें देखने के लायक भी नहीं हो। ये अमृत गोली तो सिर्फ मोहित ही लाएगा। मिस सिंघानिया, ये सारा इनाम मोहित को ही देगी। ये मोहित, दादा ये तुम्हारी गलत फहमी है। यदि मिस सिंघानिया किसी की एहसानमंद होंगी तो वो इंसान सिर्फ मैं। मिस सिंघानिया प्लीज रुकिए। कौन है ये डिलीवरी बॉय? क्या यहाँ पर किसी ने कुछ ऑर्डर किया है? अरे इतने बड़े इवेंट पर कोई कुछ क्यों ऑर्डर करेगा? लगता है ये गलती से आ गया यहाँ पर। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। सुन डिलीवरी
की। करण, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। अगर मैं सिंघानिया नाराज हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। करण, तुम एक मामूली से डिलीवरी बॉय हो, तुम अमृत गोली कहाँ से लाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस सिंघानिया से झूठ बोलने की? मैंने जो वादा किया है मैं उसे जरूर पूरा करूंगी, लेकिन कोई अगर जानबूझकर सिर्फ मेरी अटेंशन पाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है तो मैं उसकी जान भी ले सकती हूँ। मिस सिंघानिया, ये एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है, इसके पास कोई अमृत गोली नहीं है, बल्कि ये आपको जानबूझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मिस सिंघानिया, मैं इस लोफर को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसके पास तो न रहने का ठिकाना है ना खाने का, तो फिर अमृत गोली होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मिस सिंघानिया, मेरे पास अमृत गोली तो नहीं है, लेकिन जब मैंने आपके डैड के बारे में सुना तो मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कीमती जड़ी बूटियों से बना एक जी पत्ता लाया हूं। ये देखिए गौर से, ये है एक जीव पत्ता, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज्यादा कीमती और बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। ये अमृत गोली जितना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कीमती है और बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। अगर मिस सिंघानिया अपने डैड को इसे खिला देती हैं, तो 7 दिन तक उनकी बीमारी को दबाया जा सकता है। हाँ, मैंने इस पत्ते के बारे में सुना है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर ये जीव पत्ता सच में इतना कीमती है, तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आए। करण, मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस सिंघानिया का साथ अगर मोहित को मिल गया तो वो इज्जत और ओहदे दोनों में बड़ा हो जाएगा, और उसे देखकर लगता है कि उससे तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ और वापस कभी दोबारा मुड़कर मत देखना, वरना मोहित तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देगा। थैंक यू मिस्टर राव, लेकिन मैं यहाँ रह के ये देखना चाहता हूँ कि ये बेवकूफ यहाँ किस हद तक नीचे गिर सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही, फिर बाद में मुझे मत बोलना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अमृत गोली 9 पावरफुल एलिमेंट से बनी है, जिसमें से एक है ये जीव पत्ता। भले ही तुम्हारे पास अभी सिर्फ ये जीव पत्ता ही हो, लेकिन अभी ये भी अमृत गोली जितना ही कीमती है, और इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी एक रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? भाई, सुना ना तुमने? मिस सिंघानिया क्या कहा? भी वो तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट पूरी कर सकती है। मिस सिंघानिया, मैं बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा। मेरी बस एक ही विश है कि आप इस मामूली से डिलीवरी बॉय की जान लें। तुमने आफत खुद मोल लिया करण, तुम्हारे जैसे डिलीवरी बॉय ने मुझसे यानी अरोड़ा खानदान के बेटे से पंगा लिया है। तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। आई होप कि कुछ देर बाद जब तुम मेरे कदमों में झुक के मुझसे माफी मांगोगे ना, तो तुम्हारी आवाज इतनी ही तेज होनी चाहिए जितनी अभी अभी बोली ना तुमने। याद रखना। क्या क्या कहा? माफी? वो भी मैं और तुमसे? देखिए मिस सिंघानिया, इस बेवकूफ ने जो आपको जीव पत्ता दिया ना, वो बिल्कुल फेक है, किसी काम का नहीं है। मैं आपको एक असली अमृत गोली दे सकता हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। करण, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ से लाओगे अमृत गोली? तुम्हें पता है ना, मोहित और अनन्या जैसे लोगों से हम उलझ नहीं सकते। तुम अभी अनन्या सिंघानिया से माफी मांगो, यहाँ से चलो। ये लड़के, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो कुछ भी बोले जा रहे हो? सिंघानिया, ये मेरा दोस्त है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहा है, आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए। तुम अपना मुंह बंद रखो मिस सिंघानिया, हम इस लड़के को नहीं जानते, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या तुम्हारे पास सच में अमृत गोली है? जी, और सिर्फ एक नहीं, मैं आपको ऐसी 100 अमृत गोलियां दे सकता हूँ। बड़ा नॉनसेंस। 100 अमृत गोलियां तुम्हारे इस झूठ के लिए 1000 टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे हम। बेहतर होगा कि तुम्हारी बात सच निकले, क्योंकि अगर ये बात सच नहीं है तो तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। करण, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम ये अमृत गोली नहीं दे पाए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मिस सिंघानिया, आप मुझे बस एक असली अमृत गोली दीजिए, ताकि मैं उसे देखे उसके जैसी हूबहू और भी ढेर सारी अमृत गोली बना सकूं। मिस सिंघानिया, बस आप मुझे एक अमृत गोली दे दीजिए, बदले में आपको जितनी चाहिए मैं उतनी अमृत गोली दे सकता हूँ। सुना आप सब लोगों ने, ये अमृत गोलियां बनाएगा। तुम हम सबको बेवकूफ बना रहे हो क्या? मिस सिंघानिया के पास सिर्फ एक ही अमृत गोली बची है, और अगर वो गोली भी खराब कर दी तुमने, तो क्या तुम उसकी कीमत चुका पाओगे? मिस सिंघानिया, आप इन लोगों की बातों में मत आइए। आप बस प्लीज मुझे एक अमृत गोली दे दीजिए, बदले में आपको 100 असली अमृत गोलियां दूंगा, जो आपके डैड के लिए पूरी लाइफ के लिए काफी होंगी। देखिए मिस सिंघानिया, यदि मैं आपको अमृत गोली नहीं दे पाया तो आप मेरे साथ जो करना चाहती हैं वो कर सकती है।
जाओ अमृत गोली लाओ। लेकिन मिस सिंघानिया, हमारे पास एक ही गोली है। अगर वो बर्बाद हो गई तो आपकी पापा की जान भी जा सकती है। इसे एक बार कोशिश करने का मौका तो जरूर मिलना चाहिए। जाओ तुम अमृत गोली लेकर आओ। क्या यही अमृत गोली है? इसके पास होने से गर्मी महसूस हो रही है। हाँ, यही है अमृत गोली, जो 9 पावरफुल एलिमेंट से बनी है। दरअसल इसे 99 दिनों तक आग में तपाया जाता है, इसलिए यहाँ गर्मी महसूस हो रही है। पर ये अमृत गोली जिन एलिमेंट से बनी है वो भी इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते हैं। और मोहित जो जीव पत्ता लेकर आया है उसकी तरह ये अमृत गोली भी इस दुनिया की आखिरी अमृत गोली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस अमृत गोली को हाथ लगाने की? करण, ये अमृत गोली बहुत ही कीमती है। अगर ये खराब हो गई ना तो तुम जान देकर भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। प्लीज करण, बेवकूफी मत करो। तुमने जैसा कहा, अगर वैसा नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे? अभी भी वक्त है, तुम सोच लो अच्छे से। अगर ये अमृत गोली तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई ना, तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। देखिए मिस सिंघानिया, इस दुनिया में मैं ही इकलौता एक ऐसा इंसान हूँ जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और वैसे भी आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि एक अमृत गोली से आप अपनी डैड की जान नहीं बचा सकती। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट टाइम है तुम्हारे पास। मेरे लिए 1 मिनट काफी है। कमीने ये क्या कर रहा है? करण, आखिर तुम इतनी कीमती गोली को डिलीवरी बॉक्स में कैसे डाल सकते हो? बाहर निकालो अभी के अभी। अच्छा, तो अब समझा मैं। तुझे ये गोली खुद के लिए चाहिए थी ना? क्यों? नहीं कह रहा हूँ ना मैं। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मिस सिंघानिया, ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कहे तो मैं इसके टुकड़े करके भूखे कुत्तों को खिला देता हूँ। गार्ड्स, पकड़ो इसे। इतनी भी क्या जल्दी है? ये सिर्फ एक अमृत गोली है, ये तो मेरे पास टॉफी की तरह मिल जाएगी। इसके बाद आपको जितनी भी चाहिए ना, मैं उतनी दे सकता हूँ। वो अभी भी झूठ बोलने में लगा हुआ है। अगर तू दूसरी अमृत गोली ले आया ना तो मैं इस होल के रेंग कर 3 चक्कर लगाऊंगा और ये तेरी ड्रेस पहनकर डिलीवरी बॉय बन जाऊंगा। सही कहा एकदम। अगर तुमने दूसरी अमृत गोली ला दी ना तो मैं खुद घुटनों के बल तुमसे माफी मांगूंगी। और तो और मैं तुम्हें तुम्हारी वो एंटिक शॉप रिटर्न कर दूंगी। तुम दोनों को ना भूलने की बीमारी, ये बात याद रखना। समझ में आई बात? और अगर तू दूसरी अमृत गोली नहीं दे पाया तो ये यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। मिस सिंघानिया तुमसे नाराज है करण, तो चुपचाप करके अमृत गोली वापस कर दो और अपनी मौत का इंतजार करो। तुम चुपचाप डिलीवरी का काम क्यों नहीं करते और उन जगहों पे जाना बंद करो जहाँ तुम्हारी औकात ही नहीं है? क्योंकि जिस जगह भी तुम जाते हो ना, हर जगह तुम तमाशा खड़ा कर देते हो। देखो, आज भी यहाँ तुमने तमाशा खड़ा कर दिया। चुपचाप अपना काम करो, अपनी गलती मान लो और माफी मांगो। करण, अब बस करो और सबसे माफी मांग लो। तुम्हारा ये शो ऑफ हम दोनों को बहुत भारी पड़ेगा। ये मिस सिंघानिया तो काफी खतरनाक है। वैसे तो मेरे कटोरे के लिए अमृत गोली बनाना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन यदि नहीं बना पाया तो मैं तो गया काम से। ये देखो, ओए, ये तो वही अमृत गोली है जो मिस सिंघानिया ने तुझे दी थी। ये बता, दूसरी अमृत गोली कहाँ है? करण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिस सिंघानिया की गोली लेके उसे अपना बता दोगे और हम सब मान जाएंगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओ। मैम, मैं इससे अब भी गोली मार देती हूँ। नहीं, रुको। इसको गोली मारना इस पे रहम दिखाने जैसा होगा। मुझे नहीं लगता अगर मैं ये बोतल इसके सर पे फोड़ दूंगा तो किसी को यहाँ एतराज होगा। लगता है डिलीवरी करते करते इसका दिमाग खराब हो गया है। अपने को बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझ रहा है। इससे पहले कि इससे पागलपन की बीमारी फैले, मार डालो इसको। मुझे नहीं पता कि अपनी गंदी बीमारी फैलाएगा या नहीं, लेकिन हर जगह से इसकी गरीबी की जो गंदी बदबू है ना, वो फैल रही है। मोहित, इसे पूरी तरह से खत्म कर दे। देख मोहित, मुझ पे हाथ उठाना तुझे भारी पड़ेगा। अब भी वक्त है तू मुझसे माफी मांग ले। कहना मत दोबारा कि मैंने तुझे एक चांस नहीं दिया था। कमीने, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है और तू अभी भी नाटक किया जा रहा है। तुझे तो मैं भी बताता हूँ।
मोहित, अगर तुमने अमृत गोली को खराब करने की कोशिश भी की तो इस गोली का अगला निशाना तुम ही रहोगे। क्या तुम्हारे पास और अमृत गोलियां हैं? मिस सिंघानिया, आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि ये सब मेरे लिए कैंडीज है। आपको जितनी चाहिए मैं आपको उतनी दे सकता हूँ। कोई बॉल लेके आएगा क्या? रोही, क्या ये काफी है? इतनी सारी अमृत गोलियां, ये कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अच्छा, क्या कहती है मिस सिंघानिया? ये इतनी गोलियां तो आपके लिए काफी होंगी ना? ये नहीं हो सकता। करण, तुम ये अमृत गोलियां कहाँ से ला रहे हो? अच्छा, तो अब समझा मैं। इस डिलीवरी बॉक्स में कुछ है। मोहित, इसके पास अमृत गोली का पूरा एक बॉक्स है। डैड, डैड संभालिए आपको। ये अमृत गोलियां फेक है। ये कैसे हो सकता है? इस मामूली से डिलीवरी बॉय के पास ही इतनी सारी अमृत गोलियां कहाँ से आई? हाँ बिल्कुल सही कहा, ये सारी अमृत गोलियां फेक है और इस डिलीवरी बॉय ने पहले से इस बॉक्स में गोलियां रखी थी ताकि ये हम सबको बेवकूफ बना सके। इसे सच में मार देना चाहिए था। तुझे क्या लगता है तू ये नकली गोलियां हमें देकर हमसे बच जाएगा? क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मिस सिंघानिया, ना तो मुझे कुछ समझाना ना कुछ कहना। ये लीजिए ना, आप खुद चेक कर लीजिए। ये लीजिए। हाँ मैम, प्लीज चेक कीजिए और अगर ये गोलियां नकली निकली ना तो खत्म कर दीजिए इसे। हाँ, ये सही बोल रही है। ये तो असली है। इसकी बनावट, इसकी खुशबू बिल्कुल असली अमृत गोली से आइडेंटिकल है। ये असली है। क्या ये अमृत गोली असली है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इसे। करण, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास इतनी सारी अमृत गोलियां हैं? अगर तुम मुझे पहले बताते ना तो मैं तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करती। तुम कितनी बेशरम लड़की हो। अभी चिल्ला चिल्ला कर करण को ब्लेम कर रही थी और अब गिड़गिड़ा रही हो। तुम सच में बहुत ही गिरी हुई लड़की हो। चलो मोहित, अब जमीन पे रेंगना शुरू कर दो और तैयार हो जाओ लाइफ टाइम डिलीवरी बॉय बनने के लिए। मैंने एक बहुत अच्छी वेबसाइट को जानता हूँ, बहुत अच्छा कमीशन मिलता है यार वहाँ। तो क्या तुम अपनी बातें भूल गए? चलो शुरू करो रेंगा। प्लीज मिस्टर राहुल, मुझे मारे मत। मैंने जो बोला था मैं करता हूँ। सही है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। करण, देखो ना, हमारे बीच कितनी सारी गलतफहमियां हो गई है ना। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी करते हो ना मुझसे प्यार? क्या कर रही हो इको? पहले तो तुम करण को इग्नोर कर रही थी और अब वो तुम्हारी औकात से बाहर है। क्या कहा तुमने कि गलत फहमी हो गई? हाँ। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ कर दूं, है ना? ताकि तुम वापस मेरे पैसों को उड़ाना शुरू कर दो। एक बात कान खोल के सुन लो तारा, ये एंटिक शॉप मेरे माँ बाप मुझे आखिरी निशानी के तौर पे लेके गए थे और वो कल सुबह मैं तुमसे वापस लेके रहूंगा। करण, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी एंटिक शॉप वापस नहीं करूंगी। एकदम सही। तुझे क्या लगता है तेरी शॉप तुझे वापस मिल जाएगी? शॉप के सपने देखना बंद कर दे। अगर तू मुझे शॉप के आसपास भी दिखाना तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो तारा। अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी इन दोनों के दिमाग को ठिकाने लगा सकती हूँ। नहीं मैम, आप रहने दीजिए। ये एंटिक शॉप मेरी थी, मैं इसे कल सुबह वापस लेके रहूंगा। मेरे पास एक ऐसा प्लान है ना जिससे इन दोनों को अपने किए हुए पे पछतावा होगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं चलती हूँ। मुझे ये अमृत गोलियां अपने डैड तक पहुंचानी है। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी थैंक यू कहने। तो चले हम यहाँ से? कहाँ? कहाँ? और तुमने कहा था ना कि वो पैर धो के पियोगी और कुछ ऐसी चीजें जो लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकती वो प्राइवेट में। क्या हुआ? तुम अपनी बात से पलटो मत। तो फिर चलो ना।
तुम ना बहुत बेशरम हो। पता है तुम्हारी बातें कितने लोगों ने सुन ली थी। तो क्या हुआ? वैसे भी उन लोगों में से दोबारा हमें कौन मिलने वाला है? चुप करो बेशरम, और ये बताओ तुम्हारे पास सेफ्टी गियर है? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बुद्धू, मैं इसकी नहीं सेफ्टी गियर की बात कर रही हूँ। अच्छा चलो जाने दो, मैं खुद ही मेडिकल से ले आती हूँ। अभिषेक शर्मा, शीतल नांडा। हाय गाइस। करण? करण, अरे मेरे भाई, कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया। एकदम सही टाइम पे आए हो। अभिषेक हम सब क्लासमेट को रीयूनियन की पार्टी दे रहा है। आओ बैठो यार, बैठो। करण, तुम्हारी हालत तो कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम सच में एक डिलीवरी बॉय हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ और इससे ना मैं अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता हूँ, और देखो ना फिट भी हो। क्या बात है मेरे भाई। करण, तुम क्लास में टॉपर थे पर क्या ही फायदा हुआ, तुम आज एक मामूली से डिलीवरी बॉय हो। अभिषेक को देखो, क्लास प्रेसिडेंट था वो, और आज इतनी यंग एज में उसका खुद का बिजनेस है। अभिषेक, तुम तो बहुत पैसे कमाते होगे, आफ्टर ऑल अपने बिजनेस के बॉस जो हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो एक छोटा सा बिजनेस है और मैं एक साल में सिर्फ 10 करोड़ से थोड़ा सा ही ज्यादा कमाता हूँ बस। तुम ये घड़ी देख रहे हो मेरे हाथ में, ये ओरिजिनल रोलेक्स वॉच है और ये 3 करोड़ से भी ज्यादा की वॉच है। क्या ये 3 करोड़ से ज्यादा की है? रोलेक्स 3 करोड़ की? इसे खरीदने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। 3 करोड़, ये तो सच में बहुत ज्यादा है। मैं तो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाती हूँ, बट स्टिल मुझे भी 26 साल लग जाएंगे घड़ी लेने में। अभिषेक, वाकई कमाल है। वैसे एक बात बताओ, तुम कब ले चल रहे हो मुझे ये अमीरों वाली लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करने की? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें इससे भी महंगी चीजें दिखाऊंगा डार्लिंग। और करण, वैसे भी तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी महंगी चीजें तो कभी देखी नहीं होंगी। अभिषेक, तुम्हारी ये वॉच जानी पहचानी सी लग रही है, बिल्कुल ठीक वैसी ही जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही खरीदी थी। करण, हमें पता है कि तुम हम सब जैसे अमीर नहीं हो, एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय हो, तो तुम्हें ना इतनी बड़ी बड़ी हाँकने की कोई जरूरत नहीं है। अभिषेक की घड़ी इतनी एक्सपेंसिव है कि तुम आगे 50 साल भी काम करोगे ना तो भी तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। करण, तुम्हें थोड़ा कम बोलना चाहिए। जब गरीब और नाकारा लोग ऐसी बातें करते हैं ना तो सामने वाले समझ जाते हैं कि कैसी ऊंची ऊंची फेंक रहा है, और ये कितना एम्बैरेसिंग होता है। अरे छोड़ो ना यार, तुम सब क्या बातें लेके बैठ गए। चलो हम कुछ और बातें करते हैं। और बताओ करण, कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं तुम्हारी? वो गर्लफ्रेंड मेरी। अरे रोहित, क्या फालतू के सवाल पूछ रहा है? गर्लफ्रेंड? और इसको तो अपनी डेटिंग के टाइम पे भी डिलीवरी करनी पड़ती होगी, और वैसे भी इसकी गर्लफ्रेंड कौन लड़की बनना चाहिए यार? सही कह रहे हो, इस सुकरे के साथ कौन ही रहेगा। करण, मैंने तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं कराया ना? करण, ये सब कौन है? ये तो वही इन्फ्लुएंसर है ना, रूही, सामने से भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। अरे हाँ, ये रूही है, मैं खुद इसकी लाइव स्ट्रीम देखता हूँ। तुम दोनों साथ में हो? इन्फ्लुएंसर? क्या? सच बता, क्या रिश्ता है तुम दोनों का? हाय गाइस, मैं करण की गर्लफ्रेंड हूँ और हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्या बात है करण भाई, मान गए यार तुझे। रूही, ये सब मेरे एक्स क्लासमेट्स। मिस, ये आपका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? ये तो एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है, इसके पास ना पैसा है ना स्टेटस, और आप इसके साथ रहने की बात कर रही हैं। आप मुझे देखिए, मैं आराम से 10 करोड़ रुपए एक साल में कमा लेता हूँ। ये देखिए, ये घड़ी देखिए, ये ओरिजिनल रोलेक्स वॉच है, 3 करोड़ से भी ज्यादा कीमत है इसकी। क्या कहा? रोलेक्स 3 करोड़ से ज्यादा की? मिस, ये लग्जरी आइटम है, इसके जैसे डिलीवरी बॉय कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते इसको। अभिषेक, तुम्हारी वॉच तो वाकई बहुत अच्छी है। वो क्या ना कि मैं अब तक दूर से देख रहा था, क्या तुम कहो तो मैं इसे पास से देख सकता हूँ? हाँ, देख ले, और ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसी घड़ी तो पहली और आखिरी बार देखने वाला है। हाँ यार, तो सच में लग्जरी आइटम है। सुनना भाई, एक बार मुझे इसे हाथ में पहने देना। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? अभिषेक, तुम तो बिजनेस ओनर हो, तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी बात है, लेकिन मैं तो एक डिलीवरी बॉय हूँ ना, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्या मैं इसे अपने हाथ में पहन सकता हूँ? मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा, ठीक है? और वैसे भी मेरा दिल बहुत बड़ा है। ले, ये रही वॉच, ऐसा मौका तुझे फिर नहीं मिलेगा। करण, जरा संभाल के, 3 करोड़ से भी ज्यादा कीमत है।
अगर इसे जरा भी कुछ हुआ ना तो पूरी जिंदगी चाहे कितनी बड़ी लगी कर लोगे पर इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे तुम। सही कहा आपने, ये तो बहुत लग्जरी वॉच लग रही है, बट समझ नहीं आ रहा इतनी महंगी होने के बाद भी ऐसी लग रही जैसे होती ना वो चोर बाजार में मिलती चीप क्वालिटी की। ऐसी कुछ नहीं। क्या बोला तूने? तो जैसे इंसान ने कभी लग्जरी आइटम देखा भी है? हाँ, तुझे पता ही नहीं है कि महंगी घड़ी दिखती कैसी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा अभिषेक, ऐसी घड़ियां होलसेल मार्केट में 500 रुपए की 3 मिलती है। सच में मैंने अभी भी खरीदी है। करण, सॉरी यार, क्या तुम शोरूम में घड़ी फेक है? बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी कोई नकली चीज यूज नहीं करता, समझे? देखो भाई, मुझे नहीं पता कि असली है कि फेक है, लेकिन सच में ऐसी मेरे पास बहुत सारी घड़ियां जो बिल्कुल इसके जैसी दिखती है। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहीं रहो, मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक? मेरी वॉच। करण, तुम्हारी तो हिम्मत कैसे हुई कि तुम वो घड़ी लेकर जाओ? क्या हुआ? अरे मैं तो बस अपना बॉक्स लेने गया था, कहीं भाग नहीं रहा था। तुम्हें तुम्हारी वॉच वापस चाहिए थे ना? ये लो। हरामखोर, क्या किया तुमने मेरी वॉच के साथ? मुझे अभी अभी मेरी वॉच वापस कर। ये सब क्या हो रहा है? आई थिंक इसकी बहुत होंगी, चाहिए तो मेरे पास और भी है। अरे ये तो सेम जैसी है, सेम टू सेम। अरे देखो यार, अभिषेक, क्या तुम्हारी घड़ी नकली थी? बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी कोई नकली चीज नहीं खरीदता हूँ। मेरी घड़ी एकदम ऑथेंटिक है। हाँ, ये तो सच में सारी की सारी सेम है। अरे दूर हटो मेरी वॉच से। इनमें से मेरी वॉच कौन सी है? ये तो सबके सब एक सी लग रही है। कौन सी मेरी वॉच? अरे अरे भाइयों, बस करो, सब लोग एक एक वॉच उठा लो। ये मेरी तरफ से सबको वेलकम गिफ्ट। वापस रखो सब वॉचेस, दूर रहो इनसे। इनमें से एक वॉच मेरी भी है। चलना यार अभिषेक, बस भी कर अब यार। तेरी घड़ी फेक भी है तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो सब सेम है। क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच में ये घड़ी 3 करोड़ से ज्यादा की ली है। मेरे पास इसकी रिसीट भी पड़ी है, मैं तुम सबको दिखा सकती हूँ, मेरे फोन में पड़ी है। देखो। अभिषेक, बस भी करो, मुझे पता है सबकी बस की बात नहीं इतनी महंगी घड़ी खरीदना। करण, देखो लग रही हो ना बॉस? हाँ बिल्कुल, तुम इस गोल्डन वॉच के साथ तो बिल्कुल एलिगेंट लग रही हो, अभिषेक से तो कहीं ज्यादा। इसका मतलब मैं सच में बेवकूफ बन गया। मैंने एक नकली घड़ी खरीद ली, वो भी 3 करोड़ रुपए की। अभिषेक, बस भी करो, यही तो नकली चीज बनाने वाले की असली टैलेंट है। और जब तक मैं ना कहूँ किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये फेक है। और प्लीज अपनी ड्रामा तुम बंद करो। अभिषेक, ऐसे भी मत करो जैसे तुमने सच में कोई 3 करोड़ का चूहा लगा दिया हो। मान लो ये घड़ी नकली है और तुम शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। अभिषेक, आगे का सच बाहर आ ही चुका है, अब तुम्हें नाटक करना बंद करो। मैं वो जो तुम गैर में कहने वाली थी वो ले आई? हाँ ले आई। अच्छा ये बताओ, वो जो हम बारबेक्यू खाने वाले थे वो यहीं पर खाएंगे या फिर घर जाके? ऑफ कोर्स घर जाके। वो समझ रही नहीं? चले चलो चलो। रुको जरा, तुम तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक। हवाले कर दी, लेकिन आज मैं ये शॉप उससे वापस लेके रहूंगा। चलो। तुम सच में यहाँ आ गए? बिल्कुल, मैं अपने माँ बाप की एंटीक शॉप वापस लेने। देख करण, मिस अनन्या ने तुझ पर थोड़ा सा रहम क्या कर दिया। इस गलत फहमी में मत रहिए कि तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अगर वहां मिस अनन्या नहीं होती ना तो तुझे मैं मच्छर की तरह कुचल देता। अरे तुम तो वही हो ना जो कल कुत्तों की तरह जमीन पर रेंग रहे थे। कमीनी तेरी तो मैं। मोहित, ऐसे तुच्छे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। मिस्टर करण, तुम ये एंटिक शॉप वापस चाहते हो, राइट? ठीक है, दे दो। ये रहे इस शॉप के ट्रांसफर एग्रीमेंट, मैंने इस पे साइन कर दिया है। अब बस तुम्हारे साइन की जरूरत है। कल मुझे समझ नहीं आ रहा ये इतनी आसानी से कैसे मान गई। इन लोगों को जानते नहीं। तुम चिंता मत करो, इन्होंने कोई चालाकी करने की कोशिश की ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वैसे मिस तारा,
मेरे रॉयल कप कहाँ है? जल्दी से ले आइए। आइए मिस्टर गौतम, वेलकम। आपके रॉयल कप्स बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छे। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने वो कप आपको संभालने के लिए दिए थे। आज की ऑक्शन में वही काम आने वाले। बस ने जल्दी से ले आई। एब्सोल्युटली मिस्टर गौतम, आप मुंबई शहर के टॉप बिजनेसमैन हैं और आप तो इस शहर पे राज करते हैं, तो आपका कीमती समय मैं कैसे बर्बाद कर सकती हूँ। मैं आपके रॉयल कप अभी लेके आती हूँ। ये रहे आपके रॉयल कप्स। ओवर टू यू। ये कैसे टूट गया? ये हमारे पुश्तैनी गिफ्ट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे तोड़ने की? मिस्टर गौतम, आई एम सॉरी पर मैं इन टूटे हुए कप्स के बारे में नहीं जानती हूँ। इनफैक्ट मिस्टर करण इस शॉप के ओनर है, तो प्लीज आप उनसे पूछिए। दादा कहना क्या चाहती तू? क्यों, क्या हुआ? करण, तुम इस शॉप के ओनर नहीं हो। देखो करण, अब तुम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि तुमने कुछ समय पहले ही इस शॉप का अग्रीमेंट साइन किया है, तो ओनर होने के नाते यू आर आंसरेबल टू हिम। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने तोड़े हैं ना ये रॉयल कप, तो जवाब दो इन्हें। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम ये मामला कैसे हैंडल करोगी। तो गौतम, मैं आपको सारी बात समझा दूं। ये है करण मल्होत्रा, इस एंटिक शॉप के ओनर। आज से सारी जिम्मेदारी इन्हीं के हाथ में है। हमारा कोई शॉप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके कप्स टूट चुके हैं, तो करण ही हैंडल करेगा। मिस्टर गौतम, ये करण ना एक नंबर का लूजर और नीच इंसान है और इसे इस तरह की नीच और घटिया हरकत करने में बहुत मजा आता है। इसी ने आपके रॉयल कप्स तोड़े हैं। झूठ बोलना बंद करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों अभी अभी आए और करण को तो इन कप्स के बारे में पता भी नहीं। वो भला ये कप्स क्यों तोड़ेगा? ये सब हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इस जगह का ऑनर करण है, तो सारा कसूर उसी का है, समझी? मैं ये भी सोच रहा था कि तुमने इतनी आसानी से ये शॉप मेरे हवाले कैसे करा। अब समझ में आया, ये तो बस एक जाल था मुझे फंसाने के लिए। देखो, तुम ना अपनी बकवास बंद करो। मिस्टर गौतम, इसी ने आपके कप्स तोड़े हैं और तुमने मिस्टर गौतम के रॉयल कप्स तोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, जिसके लिए वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम अगर बचना चाहते हो तो हैंडल करो ये मामला। चुप करो सबके सब। और तुम लड़के, तुम्हारी ये हिम्मत कैसी हुई इसे तोड़ने की? ये रॉयल गिफ्ट था, गौतम फैमिली की पुश्तैनी विरासत, और इसके सिर्फ 2 ही कप पूरी दुनिया में बचे थे और तुमने ये तोड़ दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। देखिए मिस्टर गौतम, मुझे टूटे हुए कप्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं। बस करो ये बहाने बनाना। अब तुम ही यहीं के मालिक हो और यहाँ की हर हरकत का जवाब तुम्हें ही देना होगा। क्या करें? हम उनके नुकसान की भरपाई कर दो। भरपाई? तुम दोनों ना कान खोल कर सुन लो। ये जो रॉयल कप्स है ना, गौतम फैमिली को उनके राजा ने दिए थे और ये बहुत ही स्पेशल और कीमती है। तुमने जो किया है ना, उसकी कीमत पैसों से नहीं बल्कि जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। क्यों डर लग रहा है? करण, अब तो बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर गौतम के कप्स की कीमत तो तुम्हें जान से ही चुकानी पड़ेगी। मैंने तो तुझे पहले ही लॉन्च किया, मुझे तो बहुत होशियारी करी थी ना मुझसे पंगा लेने। अब देखते हैं तो उसको कैसे हैंडल करता है। ओए, बस कर अपनी ये नौटंकी। और वैसे भी ये सिर्फ एक मामूली सा कप है, इतनी छोटी सी बात का ना पतंगड़ मत बना। मैं ऐसा सेम ऐसा कप ना दोबारा लेके आ सकता हूँ। बस कर अपनी नौटंकी। तुझे समझ भी है, ऐसे कप का पेयर ना बस पूरी दुनिया में एक ही है। इसका मतलब भी समझ आता है तुझे? एक ऐसा पेयर है जिसका दुनिया में दूसरा पेयर बना ही नहीं है, समझा? ऐसा किसने कहा? मैं हूं ना, मैं इन्हें रिप्लेस कर सकता हूँ। मिस्टर करण, मैं ज्यादा तो नहीं जानता इस दुकान के बारे में। क्योंकि तुम यहाँ के मालिक हो, इसलिए इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। सोच लो, अभी भी मौका है तुम्हारे पास। अगर तुम घुटनों पर बैठकर मिस्टर गौतम से माफी मांगते हो ना, तो शायद से वो तुम्हें माफ कर। तू कभी नहीं सुधरेगा, बेवकूफ। तूने मुझे बेवकूफ बोला। मिस्टर गौतम, क्या मैं उन कप्स को एक बार देख सकता हूँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम जैसे लूजर की औकात भी नहीं है कि तुम इन कप्स को छू पाओ। मेरे जैसे डिलीवरी बॉय ने तुम्हें भी तो हाथ लगाया, तब तो तुम्हें यकीन नहीं आई थी। बस करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे घटिया जोक सुनने का। तुम्हें कब देखना है? लो, तुम्हें कब देखना है तो ध्यान से देख लो। और अगर इस तरह का कप नहीं ला पाए ना, तो अंजाम के लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना, क्योंकि मैं जरा भी रहम नहीं करता। देखो करण,
अब तो तू गया काम से। मिस्टर गोता, आप ये बताइए कि क्या वो टूटा हुआ कप भी बिल्कुल इसी की तरह दिखता? हाँ, ये कप राजा ने मेरे दोस्तों को गिफ्ट में दिया था और ये दोनों एक जैसे दिखते। बेवकूफ कहेगा, खुद सोच नहीं पा रहा है ये। अपने ड्रामा बंद कर, इन कप की एग्जैक्ट कॉपी लाना पॉसिबल ही नहीं। अगर तू सच में कप ले आया ना तो मैं टूटे हुए कप को निकाल लूंगा। सच में। बढ़िया, बोलना मत इस शब्दों को फिर से। तू क्या कर रहा है? इतनी हिम्मत से इधर पकड़ो से। क्या मिस्टर गोता, आप तो बात बात में गुस्सा हो जाता। अरे अपना गुस्सा को शांत करने के लिए कुछ लेते क्यों नहीं आप? ये तो वही कप है जो मैंने तुझे दिया था। तुम तो कह रहे थे दूसरा कप ला कर दोगे। कहाँ है दूसरा कप? है ना? ये कैसे हो सकता है? ये कप कहाँ से आए? ये नहीं हो सकता, ये लूजर आपको धोखा दे रहा है। मिस्टर गौतम, ये कप फेक है। ये बिल्कुल असली है। मिस्टर गौतम, ये हो ही नहीं सकता। आप प्लीज एक बार दोबारा इन कप्स को चेक कीजिए, जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। बकवास बंद करो। ये मेरे पुश्तैनी कप्स हैं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये बिल्कुल असली है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? इस कप का पूरी दुनिया में एक ही पेयर एग्जिस्ट करता था, फिर ये कप कहाँ से आया? कैसे हो सकता है? ये कप तो मैंने ही रखा। मरना क्या तुम्हें? मरना क्या तुम्हें? तुमने चुप क्यों कराया उसे? सच को बाहर आने दो ना, बोलने दो उसे। हाँ, क्या 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 बोलना चाहती थी? तुझे लग रहा है ना कि तू ये सब करके मुझसे जीत जाएगा, तो तुम मुझसे गलत पंगा ले रहा है। बहुत होगी तुम लोगों की बकवास। बहुत बोलते हो ना तुम। क्या कहा था तुमने? ये टूटा हुआ कप तुम निगलोगे ना? काट, ठूस दो ये कप इसके मुंह में और तब तक ठूसते रहो जब तक इसका नामो निशान ना मिट जाए। नहीं, प्लीज नहीं मिस्टर गौतम, प्लीज। मजाक कर रहा था। अरे क्या हुआ? डरो मत, ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते ना, तो तुम और तारा मिलके कर सकते हो। करण कमीने, मुझे बिलीव नहीं होता कि मैंने तुझसे से घटिया इंसान से प्यार किया। मेरी वजह से हुआ है। एक बार फिर से चलो। ऑप्शन, मेरे पास भी तो जादुई कटोरा है। अगर मैं इसे उस ऑप्शन पे यूज करूंगा और जिस चीज पे बोली लगाऊंगा तो वो चीज दोगुनी दोगुनी हो जाएगी। तो इसका यूज करके मैं चुटकियों में अमीर बन जाऊंगा। ये ऑप्शन तो मुझे किसी भी कंडीशन में अटेंड करना ही होगा। हेलो मैम। क्या चाहिए तुम्हें? इतना नहीं, मैं बिजी हूँ और वैसे भी मैंने कोई टेक ऑफ ऑर्डर नहीं किया है। तुम जा सकते हो। तुम गलत जगह पे आ गए। मैम आप गलत समझ रही हैं, मैं गोल्ड खरीदने के लिए आया हूँ। गोल्ड खरीदने? अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारी औकात ना गोल्ड देखने तक की नहीं है, और खरीदने की बात तो छोड़ ही दो। एक काम करो, जाकर ना कुछ और डिलीवरी कर लो, शायद थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए, और तब तक के लिए गोल्ड खरीदने का सपना देखना बंद कर। अरे आपको कैसे पता कि मैं दिन में सपने देख रहा था? आपको पता है, मैंने दोपहर के सपने में देखा कि एक प्यारे से बाबा ने मुझे ढेर सारा पैसा दिया और कहा, जाओ बेटे, इन पैसों से जाके गोल्ड खरीद लेना। तो किसी पागल खाने से भाग कर आए हो क्या? मैं पागल? एक सेकेंड। आपके अकाउंट में 3,03,960 रुपए है। तुम मुझे फेक ऐप यूज करके बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपको यकीन नहीं होता ना? ये देखिए। OMG! I'm so sorry सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने आपको गलत समझा और कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सर बताइए ना, आपको कौन सा गोल्ड चाहिए? यहाँ हर तरह का गोल्ड अवेलेबल है। वो क्या है ना कि आज दिन में सपने देखने की वजह से मेरी नेक में ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मैं समझ गई सर। अब कैसा लग रहा है आपको? कुछ सही लग रहा है? मैंने कहा कि मेरे नेक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। सॉरी सर, अब मैं समझ गई। बस बस, बहुत मसाज हो गया। अब जाइए और इस दुकान की सबसे बड़ी गोल्ड बार लेके आइए। ओके सर, मैं अभी लेके आती हूँ। सर ये है हमारी शॉप की सबसे बड़ी और प्योर गोल्ड बार। इसका एग्जैक्ट वेट है 1 kg और इसकी कीमत है
1 करोड़। लेकिन अगर आप इससे छोटी देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे ना बड़ी चीजें ही पसंद है, जितना ज्यादा बड़ा उतना अच्छा। क्यों प्लीज? श्योर सर। आपने 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट से निकाल लिए हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? और वैसे भी मुझे आप बहुत पसंद आए हैं और चीजें तो मेरे पास भी छोटी नहीं है और मैं सिंगल भी हूँ। वो मैं इसके बारे में बाद में बताता हूँ। एक बात समझ में नहीं आई, जब अमीर है तो डिलीवरी बॉय बन के घूमने की क्या जरूरत है? प्लीज प्लीज जादू के कटोरे, मुझे ऐसे ढेर सारे सोने के बार दे दे और मुझे करोड़पति बना दे। चलो जादू के कटोरे, दिखा दो अपना कमाल। झूम झाम झाम छो, झूम झाम झाम छो। झूम झाम छो। झूम झाम छो। कितना सारा सोना। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। मेरे दोस्त, अब तक तो मेरे लिए खाना ले जाने में हेल्प करता था, लेकिन अब हम बड़े बड़े काम करेंगे। अब हम खाना नहीं, अब हम ये देख, अब हम ये सोना ढोकर लेके जाएंगे। तू बनेगा इस दुनिया का सबसे महंगा डिलीवरी बॉक्स। आई थिंक इतना काफी होगा, नहीं भी होगा तो मेरे पास से जादुई कटोरा है। मैं ऐसे ढेर सारे कई सोने के बार्स बनाऊंगा। मैं चुटकियों में अमीर बन जाऊंगा। तुम्हारी रेखाओं के हिसाब से तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शीतल, तुम्हें देख के अच्छा लगा। शीतल, तुम क्या डिलीवरी बॉय को जानती हो? ये एक्चुअली मेरा एक्स क्लासमेट है। करण, ये सिटी की सबसे अच्छी ज्वेलरी शॉप है और तुम जैसे डिलीवरी बॉय को यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे बात कर सकती तुम मुझसे? और कल रात को तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। और ये वॉच, भूलो मत, ये वॉच मैंने तुम्हें दी थी। शीतल, नहीं सच कह रही? और तुमने अभी मुझसे कहा कि ये घड़ी तुमने खुद खरीदी। मुझे विश्वास, आप इसकी बात मत सुनिए। ये तो बस एक नकली रोलेक्स है, मैंने तो बस ऐसे ही पहन ली थी और मुझे तो ये चाहिए भी नहीं थी। नकली हो या असली, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है ना कि तुमने इसे पहना है और इसे पहन के तुम अच्छी लग रही हो। ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है, लाओ मेरी वॉच वापस लो। तो ठीक है, ये लो अपनी नकली वॉच। वैसे भी कौन सा बड़ा असली थी। तो तू नकली घड़ियां देकर लड़कियों को लाइन मार रहा है और अब तुझे ये घड़ी वापस भी चाहिए। कहाँ से ऐसे नमूने आ जाते हैं यार। सही कह रहे हैं आप, ये कितना भी कोशिश कर ले लेकिन आपके जैसे नहीं बन सकते मिस्टर विश्वास। वाकई में मिस्टर विश्वास, आप ना बहुत बड़े आदमी लगते हैं। सच में आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस होगा। नहीं, काफी तेज नजरें हैं तुम्हारी। एक्चुअली मैं एक गोल्ड ट्रेडर हूँ और ठीक ठाक काम भी कर लेता हूँ। साल के कुछ करोड़ की कमाई हो ही जाती है। अरे वाकई में देखो ना, कितने बड़े आदमी हैं, कितने अच्छे विचार हैं इनके। मतलब इतना ढेर सारा पैसा कमाते हैं और कहते हैं कि कुछ कमा लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। इसीलिए मैं कह रही थी कि तुम्हारे जैसा डिलीवरी बॉय इनके सामने कुछ भी नहीं है। अब ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए थे और जल्दी दफा हो। मुझे और मिस्टर विश्वास को डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। हाँ,
मैं यहाँ गोल्ड बेचने के लिए आया। यहाँ आप में से कोई खरीदना चाहता है? तेरे जैसे गरीब के पास आखिर कितना ही सोना होगा। अगर तू सोने का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आया है तो हमें नहीं चाहिए। देख भाई, तू मुझे अच्छा आदमी लगा, इसलिए ये स्टोर वाले तेरा सोना खरीदे या ना खरीदे, लेकिन मैं तुझसे तेरा सोना खरीदने के लिए तैयार हूँ। अरे मिस्टर विश्वास, मैं तो भूल ही गए, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन पता है, मेरे पास इतना सोना है आप खरीद नहीं पाएंगे। करण, अब अपना ड्रामा बंद करो। तुमको ज्यादा ही नहीं देखते हो, और तुम तो बड़े ही बदतमीज इंसान निकले यार। एक बात बताओ, तेरे जैसे गरीब के पास आखिर कितना ही गोल्ड होगा? तेरा वो गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा मिस्टर विश्वास अलग छपक से ही खरीद लेंगे। इतना कितना सोना है तेरे पास जो तुझे लगता है कि मैं नहीं खरीद पाऊंगा? ये देख, ये मेरी ऑडी की चाबी है, इसकी कीमत करोड़ों में है, इसलिए तू आज मेरे सामने 1 किलो गोल्ड बार भी ले आएगा ना, वो भी मैं चुटकियों में खरीद लूंगा। और अगर आज मैं तेरा सोना नहीं खरीद पाया तो तू मेरी ऑडी ले जाना, समझा? सच में ये गाड़ी इतनी महंगी है कि तू साल भर भी काम करेगा ना, उसके बावजूद इस गाड़ी का टायर खरीदने जितनी भी औकात नहीं होगी तेरी, और तू मिस्टर विश्वास को चैलेंज कर रहा है। एक्चुअली ये सही है, मैंने ना अभी तक गाड़ी भी नहीं ली थी, पता नहीं ऑडी बेस्ट होगी कि नहीं भी होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि फ्री की चीज है, फ्री में मिले तो ले लेना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ले लूंगा। कमीने, बहुत बोल रहा है ना तू। ठीक है, ये रही मेरी गाड़ी की चाबी। अगर तेरा सोना इसकी कीमत के बराबर निकला ना तो ये गाड़ी तेरी, और अगर तू इतना सोना मुझे नहीं दिखा पाया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आओ करण, तुम्हारा सोना तोल देती हूँ, और फिर इसके जो भी पैसे हों लेके चुपचाप निकल जाना यहाँ से। इसमें पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास बहुत सारा सोना है, इसमें कुछ नहीं होगा। गंवार आदमी है ये, सोना तोलने के लिए यही मशीन यूज की जाती है। और तो फिक्र मत कर, अगर तेरे सोने का टुकड़ा 0.001 ग्राम है ना, वो भी मैं इस पे तोल दूंगी। ठीक है ठीक है, जल्दी से अपना सोना दिखाओ। वैसे भी एक डिलीवरी बॉय के पास एक सोने का टुकड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है। अरे बेवकूफ, ये 1 किलोग्राम स्केल है और तू चाहता है कि मैं तेरा सोना इससे तोलूं? करण, अब अपना ड्रामा बंद करो। तुम्हारा तमाशा देख के हंसी नहीं आ रही है, तुम पे तरस आ रहा है। अरे आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं? सच में मेरा सोना तोलने के लिए ना आपको इसी किलोग्राम स्केल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, तो लेके आता हूँ। तेरे पास सच में एक गोल्ड बार है, वो भी पूरे 1 केजी का। 1 केजी का गोल्ड बार? अरे क्या हुआ आप लोगों को? मिस्टर विश्वास, आपने कहा था ना कि मेरे पास कितना भी सोना हो आप खरीद ही लेंगे। देखिए ऐसे पलटिए मत अपनी बात से। हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा कि मैं पीछे हट रहा हूँ? शीतल, क्या रेट चल रहा है सोने का? 9,693 पर ग्राम। और 1 केजी का कितना हुआ? 96,93,000। बस, अरे इतना सोना तो मैं आराम से खरीद सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। तुझे क्या लगा था ये छोटा सा गोल्ड बार देख के मिस्टर विश्वास डर जाएंगे? ये गोल्ड बार उनके लिए कुछ भी नहीं है, इसे तो बहुत आराम से अफोर्ड करते हैं। क्या बात है मिस्टर विश्वास, मुझे ना आपसे यही उम्मीद थी। अरे आप जैसा खरीदार हो तो फिर चिंता किस बात की। 1 मिनट रुकिए, तेरे पास एक और गोल्ड बार है? हाँ ये देखिए मिस्टर विश्वास, ये है टोटल 100 किलोग्राम गोल्ड बार्स, और आपने कहा था कि 1 किलोग्राम गोल्ड बार की कीमत है लगभग 96,93,000। इट मींस 100 किलोग्राम गोल्ड बार्स की कीमत होगी। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, बताइए ना कितनी होगी? सारे गोल्ड बार का प्राइस हुआ 96 करोड़ 93 लाख। ये पूरा सोना 96 करोड़ 93 लाख से। वाह, तो सच में काफी बड़ा अमाउंट हो गया। मिस्टर विश्वास, आपके लिए तो ये छोटी सी बात होगी। हाँ तो बताइए, आप कैसे पे करेंगे? कैश में या फिर बैंक ट्रांसफर, कैसे? तुम्हारा दिमाग खराब है? 96 करोड़ 93 लाख, इतना पैसा मेरे पास कहां से आएगा? क्या? ऐसा मत बोलिए, आपके पास पैसा नहीं है। ये तो बहुत बुरी बात है। कोई बात नहीं, मैं आपकी गाड़ी की चाबी ले लेता हूं। क्या हो रहा है ये सब? सोना, इतना सारा सोना कहां से आया ये? मिस्टर उदित, ये सोना इनका है। मिस्टर उदित, ये है करण,
मेरा पुराना क्लासमेट। हम दोनों बहुत ज्यादा ही अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि ना तो तुम मुझे पसंद करती हो ना ही मेरे जॉब को। हाँ करण, तुम भी। मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने मेरे मजाक को दिल से लगा लिया क्या? कलर है, क्या क्वालिटी है, ये तो बेस्ट क्वालिटी का सोना है। आप खरीदना चाहते हैं? अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी सबसे बेस्ट प्राइस दूंगा। आप इसके कितने पैसे दे सकते हैं? अभी के सोने के मार्केट प्राइस के हिसाब से इसकी कीमत होगी 96 करोड़ 93 लाख। क्योंकि इसकी बाज की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और आपकी ये क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है, मैं आपको इसके 100 करोड़ रुपए दूंगा अभी के अभी। वाह, 100 करोड़! देखिए, पैसे तो आप मुझे ठीक ठाक ही दे रहे हैं, लेकिन मुझे और पैसों की आवश्यकता है। एक काम कीजिए, आप यही वेट कीजिए, मैं और लेके आता हूँ। लेकिन इन गोल्ड बाल्स को ना किसी को हाथ मत लगाने दीजिएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मिस्टर करण, मैं पर्सनली इसकी हिफाजत करूंगा। ठीक है। आप इस सबको पैक करवाइए, मैं और लेके आता हूँ। और भी है, अभी और भी सोना है। ये लास्ट बॉक्स है। आपने कहा था कि एक बॉक्स की कीमत है 100 CR, मतलब 8 बॉक्स की कीमत 800 CR। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। आपकी डिटेल्स दीजिए अकाउंट से। लीजिए। आपके अकाउंट में 800 करोड़ प्राप्त हुए। करण, तुम तो सच में कमाल के हो। करण, मेरा मतलब है मिस्टर करण, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। मैं कितना बेवकूफ आदमी हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। और फ्यूचर में अगर मेरे लिए कोई काम हो तो प्लीज बताइएगा। करण हमेशा से ही हम्बल था, तुम्हारे जैसे नहीं, जहाँ जाओ वहाँ पैसों का धौंस जमाता हुआ। कितना भी कोशिश कर लो, करण जैसे कभी नहीं बन पाओगे। तेरी तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले थोड़ा सा एरोगेंट था, लेकिन प्लीज आप नाराज मत होइएगा। इंसान से गलतफहमियां होती रहती है। मैं आप लोगों से नाराज नहीं। मिस्टर करण, आपने अभी अभी हमारे सामने 8 बैग सोने के भरकर रख दिए और आपने हाथ में रोलेक्स की 3 करोड़ की घड़ी भी पहन रखी है, फिर भी आप फूड डिलीवरी करते हो। आपके जैसा डाउन टू अर्थ और हम्बल इंसान मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। क्या 3 करोड़ की रोलेक्स? ये तो फेक वॉच है, बस 100 रुपए की मामूली सी घड़ी। इसने खुद ने बोला था। पागल हो गई हो? अरे जो इंसान इतनी आसानी से इतना सारा सोना लाकर दे सकता है, वो नकली घड़ी पहनेगा? अरे यहाँ काम करने से पहले मैं एक बहुत बड़ी वॉच कंपनी को मैनेज करता था, इसीलिए एक नजर में देखकर बता सकता हूँ कि असली घड़ी कौन सी और नकली घड़ी कौन सी। इसका मतलब ये घड़ी असली थी? क्या हुआ शीतल, थोड़ी देर पहले तुमने इस वॉच को नकली बता के मिस्टर करण के मुंह पे दे मारा था, अब क्या हुआ? अब तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा हो रहा है। बहुत सही हुआ तुम्हारे साथ। करण, तुम मुझे वॉच दे दो ना प्लीज। पर हाँ, मैं आज रात में फ्री हूँ, तुम मेरे घर भी आ सकते हो ये वॉच देने। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हें मैं चाहिए या मेरी वॉच? तुम बिना करण, वॉच तुम्हारे सामने क्या ही है, मैं तो हमेशा से तुमसे प्यार करती थी। सच में? ये सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अफसोस मैं ना आज रात फ्री नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। करण, तुम भी ना बहुत बुरे हो। मिस्टर करण, इन फ्यूचर अगर आपको कभी और सोना बेचना हो तो प्लीज मेरे पास आइएगा, मैं आपको सबसे बेस्ट प्राइस दूंगा, प्रॉमिस। बिल्कुल। करण, भूलना मत कि तुम्हें मेरे घर आना है। मिस्टर करण, प्लीज मुझे भी जरूर याद रखना। ओके, सी यू गाइस, मिलते हैं। सुधर जा। टेक केयर मिस्टर करण। करण, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मिस सिंघानिया, आप यहाँ कैसे? कल मेरे दादाजी का बर्थडे है, इसलिए मैं मुंबई के सबसे बड़े ऑक्शन में जा रही हूँ, उनके लिए कीमती सा कोई तोहफा देखने। ओह, वैसे उसी ऑक्शन में मैं भी जाने के लिए सोच रहा था, तो क्यों ना आप मेरे साथ चले? आ जाओ फिर, बैठ जाओ गाड़ी में। आपकी गाड़ी में? मिस सिंघानिया, मुझे लगता है कि आपकी गाड़ी से ज्यादा स्मूथ राइड ना मेरी गाड़ी देगी, तो आप मेरे साथ चलिए ना, ऑक्शन हम टाइम से भी पहुंच जाएंगे। तुम्हारी स्कूटर में? अरे तो इसमें क्या है मिस सिंघानिया, देखिए ना कितनी अच्छी हवा चल रही है, आप इस मौसम को, इन हवाओं को एंजॉय कर सकती हैं। और ये ना इको फ्रेंडली भी है, ज्यादा सोचिए मत, आइए आपको अच्छा लगे। मिस
मिस सिंघानिया, मुझे टाइटली पकड़ के बैठिएगा। चले? हाँ। क्या हुआ मिस सिंघानिया, आप ठीक हैं? नहीं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वो इसीलिए ना, क्योंकि आप कहीं घर से बाहर नहीं निकलती। अरे आप मेरे साथ घूमिए, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। उसके बाद ना आपको फिर कभी डर नहीं लगेगा। तो क्या तुम मुझे डेट पे ले जाना चाहते हो? हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। तो मिस सिंघानिया, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलना चाहेंगे? मैं सोच के बताऊंगी। ओके। डिलीवरी बॉय के बच्चे, हटा प्लीज घटिया स्कूटर अपने आप को हमारे कार के सामने से। डैड, ये तो वही है जिसने मेरी बेइज्जती की थी और मेरी ये हालत कर दी। क्या ये वही कमीना है? आज छोड़ेंगे नहीं उसे। इसकी तो मैं, तेरी किस्मत आज बहुत खराब है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस सिंघानिया, आप यहाँ? मुझे पता होता कि आप यहाँ आने वाली है तो मैं ये सब नहीं करता। ओ मोहित मेरे दोस्त, तुम कितने अच्छे इंसान हो यार वाकई में। मतलब मुझे देखते ही मुझसे गले लगने के लिए दौड़े चले आए। हाउ स्वीट, सो क्यूट। हाँ, एक सेकेंड। शिट यार, मेरे पास ना कैश नहीं है। भाई सच में मेरे पास कैश होते ना तो तुम्हारी इस स्पूकी हरकत के लिए मैं ऐसे पैसे न्यौछावर करता। करण के बच्चे, तेरी तो मैं। मिस सिंघानिया, आप यहाँ कैसे? और इस डिलीवरी बॉय के स्कूटर पे कैसे बैठी थी आप? क्या मुझे अब कुछ भी करने से पहले आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी मिस्टर अरोड़ा? नहीं मिस सिंघानिया, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे हो। अकड़ू, तुम भी अभी के अभी यहीं पे घुटनों के बल बैठ जाओ। जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। मिस सिंघानिया, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। क्या आप मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हैं? नहीं मिस सिंघानिया, वो लो बैठ गया। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, चलो करण, चलते हैं यहाँ से। और गार्ड्स, इन दोनों पर अच्छे से नजर रखना। करण, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो सच में मुंबई का सबसे अच्छा ऑक्शन है। देखो तो, यहाँ पे तो रियल लाइफ आर्ट इंस्टॉलेशंस भी है। अबे तेरी तो। मिस्टर अमर, आप तो सिंघानिया फैमिली के दूसरे बेटे के बेटे मिस्टर अमर सिंघानिया ना? Am I right? मिस्टर अमर, आप अपने दादाजी के लिए यहाँ गिफ्ट खरीदने आए हैं ना? तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। एक्चुअली मुझे और मेरे डैड को पता चला था कि यहाँ एक बेशकीमती चीज आने वाली है और मैं आपको उसे अच्छे दाम में दिला सकता हूँ। आई एम श्योर आपके दादाजी को उनका बर्थडे गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बस बदले में आपको मुझे और मेरे डैड को अपने साथ अंदर लेकर जाना होगा और किसी से बदला लेने में हमारी हेल्प करनी होगी। हाँ मिस्टर अमर, मोहित सही कह रहा है। अभी अभी आपकी बहन मिस सिंघानिया अंदर गई है और हमने सुना है कि वो आपको हमेशा नीचा दिखाती है। अगर आप हमें आपके साथ अंदर ले गए तो अनमोल गिफ्ट की वजह से उस अनन्या को उसकी औकात याद दिला सकते हो। हाँ सही कहा। ठीक है, मैं तुम दोनों को अंदर लेके चल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे तुम्हारा वो अनमोल गिफ्ट पसंद नहीं आया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। समझ आया? जी जी सर। यहाँ तो एक से बढ़ के एक सामान है। आज तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। ये तो बस स्टार्टर्स है। ये एग्जीबिशन एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी है, जो इन चीजों की ऊंची बोली लगाएगा वो जीतेगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो काफी मुश्किल है, पूरा किस्मत का खेल है। मैंने सुना है इस ऑक्शन में काफी सारे रेयर स्टोन्स हैं। बोली लगाओ और पत्थर ले जाओ। किसी स्टोन से अगर कीमती पत्थर निकले तो तुम्हारी किस्मत, नहीं तो करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। वो ठीक इंटरनेट में दिखने वाला बेटिंग स्टोन्स जैसा। ओके, इंटरेस्टिंग। करण, आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। अब तुझे क्या चाहिए?
अभी मिस सिंघानिया तुझे बिल्डिंग के बाहर घुटनों के बल बैठने के लिए कहा था, अब तू वापस से यहाँ आ गया। अरे तू ये नहीं सुधरेगा यार। अनन्या, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है तुम्हारी। तुम किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड चुन सकती थी, पर तुमने इस डिलीवरी बॉय को चुना। अमर, तुमने अपनी जबान संभाल के बात करो। अनन्या, तुम सिंघानिया परिवार की बेटी हो और इस डिलीवरी बॉय को डेट करके तुम अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला रही हो। बिल्कुल अपने बीमार बाप पे गई हो। यूजलेस और घटिया। मिस सिंघानिया, अरे इन कुत्तों के पास मत जाइए, रेबीज होने का खतरा होता है, दूर रहिए इनसे। क्या बोला तूने? मिस्टर अमर, ये वही कमीना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो तू है वो करण। तुझे क्या लगता है अगर अनन्या तेरे साइड हो गई तो दुनिया का तू सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा? मेरे सामने अनन्या की कोई औकात नहीं है। तेरे जैसे कई सारे दो कौड़ी के लोगों को तो मैं यूं ही ठिकाने लगा देता हूं, समझा? अमर, अगर तुमने करण को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे, देखो तो महारानी साहिबा को कैसे इस भिखारी को बचा रही है। पर कब तक बचा पाओगी इसे? कल इवेंट में दादाजी सबके सामने अपने वारिस का ऐलान कर देंगे। तू और तेरा वो बूढ़ा बीमार बाप कभी भी उस विरासत के हकदार नहीं बन सकते। उस विरासत का हकदार सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। और वक्त मिलते ही मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। करण, तू मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। अब मैं मिस्टर अमर के साथ, और वो जल्दी सिंघानिया फैमिली की विरासत के वारिस बनने वाले हैं। और वो जैसे ही वारिस बने ना तो वो तेरा काम तमाम कर देंगे। सच में मैंने पहली बार देखा है किसी को किसी का कुत्ता बनकर इतना खुश होते हुए देखना। तेरी तो मैं। क्यों भी? तूने तो कहा था यहाँ पे अनमोल गिफ्ट्स मिलेंगे। कहाँ है वो तेरे अनमोल गिफ्ट्स? मुझे कल वो गिफ्ट अपने दादाजी को देना है। मिस्टर अमर, मेरा विश्वास कीजिए, वो अनमोल गिफ्ट यही है। वो देखिए, वो रहा। आइए प्लीज। ये देखिए, ये जो पीस है ना, ये वान गो का ओरिजिनल ऑथेंटिक आर्ट वर्क पीस है। और आई एम 100% श्योर कि ये आपके दादाजी को जरूर पसंद आएगा। जब वो इसे देखेंगे ना तो आपको सिंघानिया फैमिली की विरासत के मालिक बना देंगे। ये तो वैन गो का ऑथेंटिक आर्ट पीस है। मेरे दादाजी इसे देखकर खुश हो जाएंगे। अरे वाह, आपकी नजर तो बहुत अच्छी है। ये ऑथेंटिक पीस वान गो का काम है और ये हमारी फैमिली की सबसे कीमती निशानी है। आपको अगर पसंद है ये तो आप इसे आप 15 करोड़ में ले सकते हैं। सिर्फ 15 करोड़? ये तो काफी ज्यादा सस्ता है। मैं यही लूंगा। मैं इस आर्ट पीस के 25 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। करण, तेरी जुबान ज्यादा चल रही है। तू मिस्टर अमर से पेंटिंग छीनेगा? तेरे जैसा इंसान 25 करोड़ की बोली कैसे लगा सकता है? हा? अमर से पेंटिंग छीनने से पहले कम से कम अपना बैंक बैलेंस तो चेक किया होता कि उसमें 25 रुपए भी है कि नहीं। अरे अंकल जी, आर्ट पीस यहाँ बिकने के लिए आया है और इसके हिसाब से जो ऊंची बोली लगाएगा वो उसको यहाँ से लेके जाएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब आप लोगों के पास पैसा है नहीं तो फिर यहाँ ये बोली लगाना शुरू क्यों किया आपने? वो एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। तेरी औकात नहीं है मुझसे compete करने की। और कितनी बोली लगाई तूने? 25 करोड़। मैं इस पेंटिंग को 100 करोड़ में लूंगा। अमर तो कमाल के हैं, इनका तो मुकाबला ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इन्होंने तो 100 करोड़ ऐसे कह दिया जैसे इनके लिए कोई चिल्लर हो। अब तो इनका कोई कंपटीशन है ही नहीं। करण, तेरी औकात भी है बोली लगाने की। क्या बोल रहा था तू? कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको बोली नहीं लगानी चाहिए। मिस्टर अमर ने 100 करोड़ की बोली लगाई है। कोई और है जो उससे ज्यादा बोली लगा सकता है? नहीं तो मैं ये पीस मिस्टर अमर को 100 करोड़ में दे देता हूँ। अरे चाचा रुको जरा, सब्र करो। इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी कीमती आर्ट पीस के लिए सिर्फ 100 करोड़? मैं इस आर्ट पीस के लिए 200 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार। तू एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है, तेरे पास 200 करोड़ कहां से आएंगे? तो ये नौटंकी करना बंद कर, नहीं तो मैं तुझे यहीं के यहीं मार दूंगा। करण, रुक जाओ, सिर्फ फालतू मजाक मत करो। देखो, मैं तुम्हें 200 करोड़ दे सकती हूँ मदद करने के लिए, लेकिन जरूरी तो नहीं कि ये आर्ट पीस असली हो। मैं करण की तरफ से 200 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। आई होप अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अनन्या, मेरे खिलाफ जाना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अरे मिस्टर अमर, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अभी मुझे बहुत सारी डिलीवरीज देनी है यार। अगर पूरा टाइम इसी में चला जाएगा तो फिर हो गया। साफ साफ बताइए, आप ऊंची बोली लगाएंगे या फिर आपके पैसे खत्म हो गए हैं? और चलो पैसे खत्म हो गए हैं तो भी बताइए, मैं अपनी कंपनी में आपकी बात करूंगा, आपकी जॉब लगवा दूंगा। फिर क्या है, हम दोनों साथ मिलके फूड डिलीवरीज करेंगे। हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की?
और तुम श्योर हो ना कि ये पेंटिंग असली है? क्योंकि इतने रुपए लगाने के बाद अगर ये पेंटिंग फेक निकली तो मेरी इज्जत तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन तुम दोनों अपनी जान गंवा बैठोगे। सर मेरा विश्वास कीजिए, पेंटिंग असली है। नहीं मिस्टर अहमद, हम कसम खाते हैं ये पेंटिंग ऑथेंटिक है। ठीक है, तो फिर मैं और ऊंची बोली लगाऊंगा। 400 करोड़। 400 करोड़? 400 करोड़ की बोली। कोई और है जो उससे ज्यादा लगा सकता है? 400 करोड़? मिस्टर अहमद, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। मैं तो एक छोटा सा मामूली सा डिलीवरी बॉय हूँ। महीने का 25,000 रुपए कमाता हूँ। कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? मिस्टर अहमद, मुझे आपसे टकराने के लिए पूरे 100 करोड़ डिलीवरीज करनी पड़ेगी, और मैं पूरे जीवन भर भी काम करूंगा ना तो इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे 8 पीस नहीं चाहिए, आप ही ले लीजिए। तो ठीक है, फिर 400 करोड़ में ये पीस जाता है मिस्टर अमर सिंघानिया को। क्या हुआ करण? अभी तो तू बहुत ऊंची बोली लगा रहा था। तू जैसा नीच इंसान ना मिस्टर अमर से कभी बराबरी नहीं कर पाएगा। 400 करोड़, इतने पैसे तो तू कभी अपने सपने में भी नहीं कमा सकता। मिस्टर अमर, मैं सच में आपकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि इस मामूली सी पेंटिंग के लिए 400 करोड़, जो कि फेक है। अगर तू इस पेंटिंग को खरीद नहीं पाया, तूने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। तू जैसा डिलीवरी बॉय ना इसकी कीमत को कभी समझ ही नहीं सकता है। इसलिए ना अपनी बकवास करना बंद कर दे, ठीक है? अरे क्या अनाप बक रहे हो आप लोग? ये ऑथेंटिक पीस वान गो का रियल पीस है। अरे चाचा, मैंने कह दिया ना, फेक है। फेक है तो फेक है। अच्छा लाइए, मेरे पास लेके आइए, मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसे ये पेंटिंग दे दो, लेकिन अगर ये कुछ प्रूफ नहीं कर पाया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। ये बताना बिल्कुल भी आसान है कि ये फेक है कि ओरिजिनल। अगर ये पीस ओरिजिनल है तो इस दुनिया में इसका एक ही पीस मिलेगा, लेकिन ये पीस फेक है, क्योंकि मेरे डिलीवरी बॉक्स में ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स पड़ी हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस ऑथेंटिक पीस को अपने डिलीवरी बॉक्स में डालने की? हाँ अबर सर, जब पक्का लग रहा है कि ये गड़बड़ कर रहा है, आपकी पेंटिंग उड़ाना चाहता है, अभी के अभी इसे यहाँ जान से मार दीजिए। अरे अंकल, घबराइए मत। ऐसे बहुत सारे पीसेस चोर बाजार के विंटेज कलेक्शन में बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं। दिखाऊं? ये देखो, ये इतनी सारी एक जैसी पेंटिंग्स कहां से आई? ये रही, मिल गई मुझे ओरिजिनल पेंटिंग। नहीं सर, ये ओरिजिनल है। नहीं, मेरे पास है ना वो ऑथेंटिक पीस है सर। अरे नहीं, यही असली है। देखा, ये तो सबके सब सेम दिख रहे हैं, ऐसे कैसे? वाकई में मिस्टर अमर, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। मतलब इन फेक पेंटिंग्स पे आपने 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अगर आपको फेक पीसेस इतने ही पसंद है तो आप मुझे बता देते, मैं आपके लिए होलसेल मार्केट से ऐसे अलग अलग आर्टिस्ट के 100 रुपए में ऐसी बहुत सारी फेक पेंटिंग्स ले आता। कीमती साले, ये है तेरा कीमती गिफ्ट। तेरी हिम्मत कैसे भी मुझे नकली पेंटिंग बेचने की, वो भी ऐसी पेंटिंग जो हर किसी गली मोहल्ले में मिलती है। सर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कुछ तो गलतफहमी हुई है। ये पेंटिंग बिल्कुल ऑथेंटिक थी, ये नकली हो ही नहीं सकती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि अभी भी नहीं मान रहे कि ये पेंटिंग नकली है। ठीक है, अगर ये पेंटिंग असली है तो इसके इतने सारे कॉपीज कैसे मिल रहे हैं मुझे बताओ। और तुम दोनों की वजह से मैंने अपने 400 करोड़ गवा दिए, पर से मेरा सबके सामने मजाक बन गया। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। नहीं सर, मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे एक मौका दें। सर हम दूसरा कोई गिफ्ट ढूंढ के दे देंगे आपको। मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। इन दोनों को बाहर ले जाओ और अच्छे से खातिरदारी करो, पर ध्यान रखना जान से मत मारना। मैं पहले यहाँ का काम निपटा लूं, इसके बाद इन दोनों को देखता हूँ। सर सुना है, कमीने हराम जाने में तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देखूंगा तुझे। वाह, वाकई हॉल कितना बड़ा और आलीशान है। हाँ बिल्कुल, हमारी सिंघानिया फैमिली इस शहर की सबसे पुरानी फैमिली है।
और मेरे दादाजी काफी पावरफुल इंसान है। ये सारे गेस्ट भी काफी बड़े और जाने माने लोग हैं, तो छोटे मोटे इवेंट्स तो इस इवेंट के सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा करण, वो गिफ्ट चिल, ये है ना मिस सिंघानी, आपने चिंता बहुत करती। अरे मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं ना आपसे वादा करता हूं कि आपके दादाजी ये गिफ्ट देख के खुश हो जाएंगे, इतने खुश कि वो क्या कहते हैं, क्या, हाँ, उन्हें खुशी का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। करण, तुम्हें ऐसी कहावतें नहीं यूज करनी चाहिए, इसका मतलब ही तुम नहीं समझते। क्या कहा तुमने? खुशी का रास्ता नहीं मिलेगा। पता है करण, कल वो अमर मृत्युंजय जड़ी बूटी ले आया है दादाजी के लिए, जो उम्र लंबी करती है। अब तो दादाजी को कुछ भी दे दे, हम नहीं जीत पाएंगे। सच्चाई यही है। अनन्या, विशाल चाचा, जब मुझे अमर ने बताया कि तुम एक 2 करोड़ की डिलीवरी बॉय के साथ घूम रही हो, मुझे लगा शायद अमर मजाक कर रहा है, लेकिन ये क्या, तुम तो सचमुच में इसे यहाँ लेकर आ गए, वो भी अपने दादाजी की बर्थडे पार्टी में। तब करण है क्या करण है? तुमने इसे यहाँ लाकर हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। डैड, इसे अच्छे से पता था कि दर्शन चाचा बीमार हैं और बिना अमृत गोली खाए जिंदा नहीं रह पाएंगे, फिर भी उन्हें और परेशान करने के लिए ये इस डिलीवरी बॉय को यहाँ ले आई। मैं तो कहता हूँ डैड, दादाजी को बोल के इसे और इसके बाप को धक्के मार के बाहर निकलवा देना चाहिए। पर तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या हुआ, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? इतने बड़े इवेंट में तुम इस मामूली से डिलीवरी बॉय को लाई हो, हाँ? और इसके कपड़े देखो, इतने मैले पुराने, जैसे कि सीधा फुटपाथ से उठकर आ गया हो, और ऊपर से डिलीवरी बॉक्स लिए घूम रहा है, जैसे कि सबको बताना चाहता हो, देखो मैं कितना छोटा आदमी हूँ। मुझे तो इसे देख के शर्म आ रही है। तो क्या हुआ, हाँ? तो क्या हुआ? माना कि मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हूँ। मुझे ना आप लोग एक बात बताइए, अगर कोई इंसान मेहनत से, मन से, सच्चाई से मेहनत करता है, पैसे कमाता है, तो इसमें बुराई क्या है? आज आप लोग देखें, जब मिस्टर हर्ष यानी कि आपके दादाजी यहाँ पे आएंगे ना, तब मैं उनको एक बेहतरीन सा गिफ्ट दूंगा। उसके बाद ना वो खुश होकर मुझे इस इवेंट के गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह ट्रीट करेंगे। तुझे गेस्ट ऑफ ऑनर, तेरे जैसा टुच्चा आदमी मेरे दादाजी को गिफ्ट देगा, और क्या देगा तू? एक छोटा सा डिस्काउंट या फिर फूड डिलीवर करते हुए नो डिलीवरी फीस का ऑफर। बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया है। अनन्या और अमर, तुम दोनों ने अपने गिफ्ट रेडी कर लिए? डैड आप फिक्र मत कीजिए, मैंने दादाजी के लिए एक मृत्युंजय बूटी रखी है, जिससे उनकी उम्र बढ़ जाएगी। वाह, मृत्युंजय बूटी, वाकई ये गिफ्ट काफी स्पेशल होगा दादाजी के बर्थडे के लिए। मुझे लगता है वैसे भी इस उम्र में उनको इस गोली की बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा। शाबाश। अनन्या, बाद में तुम क्या लाई हो अपने दादाजी के बर्थडे गिफ्ट के लिए? वो एक्चुअली मैंने करण को कहा था दादाजी के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लाने। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें पता था ये इतना बड़ा इवेंट है, फिर भी तुमने इस मामूली से डिलीवरी बॉय से गिफ्ट मंगवाया है? तुम क्या दादाजी को जानबूझ के नाराज करना चाहती हो? हाँ? वाह अनन्या वाह, तुमने अपने बाप की लेगेसी काफी अच्छे से निभाई है। वही घटियापन, वही लो स्टैंडर्ड, नहीं जा रही हो बेटा, ऐसे लगी रहो। लेकिन इस सब के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सिंघानिया परिवार के वारिस बनना चाहती हो, और तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगी, समझी? हैप्पी बर्थडे मिस्टर, आपकी उम्र लंबी हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सब लोग हमारे बर्थडे की इस पार्टी में आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके आने से हमारी फैमिली को 4 चांद लग गए। हर सर, आपकी पार्टी में आके मुझे बहुत खुशी मिली। सिंह फैमिली की तरफ से मैं आपके लिए एक नायाब मूर्ति लेकर आया हूँ। हमें उम्मीद है कि आपको ये काफी पसंद आएगी और आपकी उम्र और आपकी किस्मत इससे भी ज्यादा अच्छी हो जाए। ये तो बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है। मैंने सुना है सिंह फैमिली ने 100 करोड़ से ज्यादा खर्च करके इसे बाहर से मंगवाया है। हर सर को कितना महंगा गिफ्ट मिला है इन लोगों से, कितनी बड़ी बात है ये। थैंक यू मिस्टर सिंह, इस नायाब गिफ्ट के लिए। प्लीज हैव अ सीट। हाँ चलें तो। हर्ष सर, बेदी फैमिली के पास बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिससे इंसान की तबीयत अच्छी रहती है। मैं आपके लिए एक 300 साल पुरानी जीवन मूल बूटी लाया जिससे आपकी लाइफ लंबी होगी और आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। ये तो 300 साल पुरानी जीवन मूल बूटी है,
सच में कमाल की बात है। बेदी परिवार से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल ये लोग सबसे बड़े दुनिया के प्रैक्टिशनर जो है। थैंक यू मिस्टर बेदी इस रेयर और स्पेशल गिफ्ट के लिए। क्यों ना हम लोग इस इवेंट के बाद कुछ ड्रिंक्स के लिए मिलते हैं अंदर। तब तक के लिए आप सीट लीजिए। पापा, अमर भी आपके लिए ना एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लेके आया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको गिफ्ट जरूर पसंद आएगा पापा। अच्छा, मैंने सुना है अमर और उसकी बहन अनन्या सिंघानिया परिवार के विरासत के लिए लड़ रहे हैं। जो भी हर सर को उनके बर्थडे के दिन अपने गिफ्ट से इम्प्रेस करेगा वही सिंघानिया परिवार के वारिस बनेंगे। अरे ये तो सबको पता है कि कौन जीतेगा। तुम देखना, मिस्टर अमर ही जीतेंगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम दोनों यहाँ से चुपचाप खिसक लो, इससे पहले कि तुम्हारी बेइज्जती हो, समझे? करण तुम मिस सिंघानिया, आप डरिए मत। इसको जितना ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना, इसे होने दीजिए। बस आप देखते जाइए, सही वक्त आने पे ना इसे अपने किए पे पछतावा होगा। देखो, ये सब कह के ना मुझे बेटर फील मत करवाओ। मुझे भी पता है कि उसके पास जो मृत्युंजय जड़ी बूटी है उसके बराबर हमारे पास कुछ भी नहीं है। मिस सिंघानिया, आप डरिए मत। मैं हूं ना, मैं और मेरा बैग सब संभालेंगे। बस आप देखते जाइए, सही वक्त आने पे मैं अपना ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा जिससे आप इस फैमिली की एक लौती वारिस हो जाएंगे। आप मेरा यकीन तो कीजिए, बस आप देखते जाइए। तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, मुझे सच में नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे। दादाजी, मैं आपके बर्थडे के लिए एक बहुत ही खास चीज लाया हूं। ये। अरे ये तो मृत्युंजय। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, ये मृत्युंजय बूटी है। इसका सिर्फ एक ही काम है, जो भी इसे लेगा उसकी उम्र 81 दिन और बढ़ जाएगी। ये तो मृत्युंजय बूटी है। हर सर की एज में हेल्थ ही सब कुछ है। उनके लिए तो सबसे कीमती गिफ्ट यही है। बिल्कुल सही कहा तुमने। सिंघानिया परिवार की शान के सामने दुनिया की सबसे महंगी चीज भी छोटी पड़ती है। शायद मिस्टर हर्ष को ये सब गिफ्ट इंप्रेसिव ना लगे, बट ये वाली गिफ्ट बहुत इंप्रेसिव लगेगी। अरे सच में ये तो मृत्युंजय बूटी है। ये बिल्कुल फ्रेश भी है। शाबाश बेटा, शाबाश। मैं तुम्हारे गिफ्ट से बहुत ही खुश हुआ। विशाल, तुमने अमर को वाकई बहुत ही लायक बनाया। जी पापा। पापा, सबसे जरूरी बात, ये बहुत ही जिम्मेदार भी बन गया। अमर, तुम जाओ बेटा, मेन टेबल पे जाकर बैठो। मैं और विशाल तुमसे वहीं मिलते हैं आके। जाओ। अमर तो ये जीत गया, मेन टेबल पर बैठने जा रहा है, वो भी हर्ष की परमिशन के बाद। ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा। मिस्टर अमर तो कमाल के हैं। बस एक बार मेन टेबल पर बैठ जाए तो ये बात तो तय है कि उनको सिंघानिया परिवार का वारिस बनने से कोई नहीं रोक सकता। सही कहा। तो मिस सिंघानिया, आप रेडी हैं? रेडी? किस चीज के लिए? इस इवेंट में तहलका मचाने के लिए। सर, मैं और मिस अनन्या आपके लिए एक नया तोहफा लेके आए। यू बराबर। मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान से समझ। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए हमें से किसी के पास कोई वक्त नहीं। और रहा सवाल इस इवेंट का, तो ये एक हाई स्टैंडर्ड इवेंट है और यहाँ पर तुम जैसे लो कैटेगरी के लोगों के लिए कोई जगह नहीं। समझ गए? अनन्या, अभी के अभी इसे लेकर बाहर निकालो। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस गंवार को यहाँ लाकर तुम दादाजी को और नाराज कर रही हो। इस टुच्चे से डिलीवरी बॉय को यहाँ लाने से पहले तुम सिंघानिया परिवार की इज्जत के बारे में तो सोच लेती। एक मामूली सा डिलीवरी बॉय हर सर की बर्थडे पार्टी में, और वो भी इसके पास गिफ्ट है, ये इस तरह की बातें करके हर सर की बेइज्जती कर रहा है। करण, चलो चलते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे बहुत ज्यादा तमाशा हो जाएगा। मिस सिंघानिया, तमाशा तो इन्हें हम दिखाएंगे। और आपने एक बात हमेशा याद रखी, जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आई नो कि अमर के पास एक मृत्युंजय बूटी है, पर अब ये गेम मेरे इशारों पे चलेगा। बस आप देखते जाइए कैसे मैं आपके भाई को उसी के दाव से उसे मार देता हूं। तू मुझे रहेगा। करण के बच्चे, इनमें सपने देखना ना बंद कर। चल, आई प्रॉमिस, अगर तेरा गिफ्ट मेरे गिफ्ट से बेटर हुआ तो मैं खुद सिंघानिया परिवार की विरासत अनन्या को सौंपूंगा और तेरे पैरों में गिर के उससे माफी भी मांगूंगा। वाकई, सच में। ठीक है, अगर तुझे मेरा पालतू कुत्ता बनने का इतना ही शौक है ना, तो बड़ी मैं तुझे मना नहीं करूंगा। तेरी तो। मिस्टर हर्ष, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ।
मिस्टर अमर ने जो आपको मृत्युंजय बूटी दी है उससे आप केवल 81 डेज तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको गोली दूंगा उसका नाम है अमृतांजन गोली। वो गोली, ये इस गोली से आप सालों साल तक जीवित रह सकते हैं। करण, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये अमृतांजन गोली किसी की भी जिंदगी एक दिन के लिए बढ़ा सकती है, और सब तेरी तरह नहीं होते जो मौत के नाम से ही कांप उठे। और कोई भी इस गोली में इंटरेस्टेड नहीं होगा। और हाँ, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस पिल को दिखा के इतना घमंड दिखाने की? कितने शर्म की बात है, इसको लगता है कि इसका फालतू गिफ्ट मिस्टर हर्ष के लिए कीमती हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम एक अव्वल दर्जे की बेवकूफ इंसान हो। यहाँ अपना मजाक तो बनाना चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। करण, चलो चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हारे इस तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपना एक गिफ्ट लेकर यहाँ से चले जाओ। करण, तूने सुन लिया ना, दादाजी को तेरा गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे अभी भी शर्म नहीं आ रही, नीच कहीं के। अरे हाँ, एक गोली काफी नहीं होगी, तो क्यों ना मिस्टर हर्ष को 2 गोली दे दूं, या फिर 3। सच कहूं, मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि तेरे पास एक से ज्यादा गोलियां हैं, पर इन गोलियों को होने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। ये गोलियां किसी की भी उम्र कितनी बढ़ाएगी? ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। ये गोली किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आपके लिए ये 2 या 3 गोली काफी नहीं। यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास इसी तरह की और भी गोली हो, तो तूने इन गोलियों को टॉफी समझा है क्या? एक काम करते हैं, मुझे तू 100 गोलियां ला कर दे, तब मजा आएगा। अरे मेरे समझ, ये तो सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय है, इसके पास ऐसी 100 गोली कहां से आएगी? बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई मैं ना एक बहुत छोटा सा मामूली सा डिलीवरी बॉय हूँ, इसीलिए तो मैं इन गोलियों को ना गिफ्ट पेपर में रैप करके नहीं ला सका, इसीलिए ये प्लास्टिक बैग में पैक करके लाया हूँ। अमृतांजन गोली का बैग? ये तो सच में अमृतांजन गोली का पूरा बैग है। इस पैकेट में कम से कम ऐसे 100 गोली तो होंगे ही। माना 2-3 गोली से काम नहीं होगा, लेकिन इतनी सारी गोलियां तो सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? तुम्हें 100 गोलियां चाहिए थी ना, लेकिन मुझे आइडिया नहीं कि इसमें कितनी गोलियां। मैं जरा गिनती भूल गया, 1 सेकेंड। आई थिंक तुम्हें जितनी गोलियां चाहिए थी ना, उतनी तो इसमें होंगी। इसके पास इतनी सारी गोलियां कैसे? अरे इतनी सारी गोलियों से तो कोई इंसान जब तक चाहे तब तक अपनी उम्र बढ़ा सकता है। करण, इतनी गोलियों से तो मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ, और अगर मैं लेता रहा तो अमर भी हो सकता हूँ। तो क्या कहते हैं मिस्टर हर्ष, यहाँ पे आए सभी लोगों में मेरा ये गिफ्ट आपको सबसे बेशकीमती और स्पेशल लगा? हाँ करण बेटा, तुम्हारा गिफ्ट सबसे स्पेशल है, और मैं चाहता हूँ कि तुम और अनन्या मेरे साथ मेन टेबल पर बैठो चल के, ताकि मैं तुम्हारे इस नायाब गिफ्ट के लिए तुम्हें शुक्रिया अदा कर सकूं। देखिए मिस्टर हर्ष, इसकी ना कोई आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, आप यहाँ अकेले नहीं हैं जिसे ये अमृतांजन गोली का पैकेट मिलेगा। यहाँ पे उपस्थित सभी लोग इस अमृतांजन गोली का एक एक पैकेट मिलेगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। अरे क्या हो गया, घबराइए नहीं, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप सभी लोग मिस्टर अमर को इस दुनिया का सबसे निहायती घटिया बेवकूफ इंसान बोले। करण, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? यहाँ पे मौजूद सभी लोग काफी पावरफुल लोग हैं, तो तेरे जैसे लोगों की बात कभी भी नहीं सुनेंगे। तुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए, समझा बेवकूफ? मिस्टर सिंह, आपकी इतनी हिम्मत! आपको तो मैं मिस्टर करण, मैंने इसकी इंसल्ट कर दी, मुझे भी एक पैकेट मिल सकता है? अरे वाह मिस्टर सिंह, रुकिए, ये लीजिए। और कोई है जो ये गेम खेलना चाहता है? अरे आगे आइए। अमर, तू एक नंबर का बेवकूफ और कमीना आदमी है, लूजर कहेगा। अरे वाह मिस्टर बेदी, आप तो कमाल के इंसान हैं। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बेटा, इतने पैकेट बांट रहे हो, नहीं मेरे लिए कम ना पड़ जाए? अमर नीच कहीं के, मैं ये गोलियां लेने वाला हूँ, मेरे रास्ते में आना भी मत, समझा? मुझे भी। अरे आप तो वाकई लाजवाब इंसान है।
रुकिए, ये लीजिए। थैंक यू। क्या हुआ, तुझे भी एक पैकेट चाहिए? अरे नहीं 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 कस्टमर, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं तो आपका वफादार आदमी हूँ। शाबाश, बिल्कुल सही। अब क्योंकि मैं इनका वफादार आदमी हूँ, अगर मैं भी इनकी इंसल्ट करूँ तो मुझे 2 पैकेट मिलेगा। अबे तेरी तो मैं, चुप कर कमीने, तू मुझे अमर होने से नहीं रोक सकता। और वैसे भी बाद में तो तू मुझे माफ कर ही देगा, क्योंकि तू इतना बड़ा बेवकूफ जो है। तेरी तो मैं। क्या बात है, आप तो इन सब में सबसे बेहतरीन इंसान है। एक काम करते हैं, आपके लिए ना 10 पैकेट। ओह थैंक यू सो मच। करण, मैं तेरा इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। करण प्लीज इन सबको गोलियां देना बंद करो, वरना हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं बचेगा। क्या तुम बाकी की गोलियां मुझे दे सकते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी शादी अपनी अनन्या से करा दूंगा। क्या दादाजी आप क्या कह रहे हैं? अनन्या, करण एक कमाल का लड़का है, इसके साथ तुम शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी भी सफल हो जाएगी। अगर करण हमारे परिवार का हिस्सा बनता है तो सिंघानिया परिवार से ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं होगा। तो मैं आज ये अनाउंस करता हूँ कि आज से और अभी से ये दोनों सिंघानिया परिवार के वारिस होंगे। मैं सिंघानिया परिवार के फ्यूचर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपता हूँ। पापा, अमर का क्या? इसने भी तो आपको मृत्युंजय बूटी दी थी ना? मृत्युंजय बूटी? अमर अमर की पिल करण की पिल के सामने कचरा है, कचरा। अच्छा ये बताओ, अगर हमारी जगह तुम होते तो तुम कौन सी पिल लेना पसंद करते? मैं तो करण। तुम तो कमाल के हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये फैसला गलत है। अमर तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि इस परिवार की विरासत किसको मिलेगी और किसको नहीं? अपना मुंह बंद रखो। दादाजी, आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना, इसका वारिस सिर्फ मैं ही बनूंगा। तुम हमारी विरासत के काबिल कभी थे ही नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने बाप की तरह अमीरजादे बनकर एक कोने में पड़े रहो। सब बर्बाद हो गए, सब खत्म। करण, ये सब तेरी वजह से हुआ है। सिंघानिया विरासत की गद्दी मेरे हाथों में थी, तूने मुझसे सब छीन लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तूने ही तो शर्त लगाई थी ना कि यदि मेरा गिफ्ट तेरे से बेहतर हुआ तो तू अनन्या के नाम पे इस विरासत की सारी संपत्ति कर देगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। क्या कहा था तूने कि अगर मैं ये शर्त जीत गया तो तू घुटने के बल बैठ के मुझसे माफी मांगेगा। तो आइए ना साले साहब, आइए कदमों में झुकिए और मुझसे माफी मांगिए। तुझे क्या लगता है तुझ जैसे 2 कौड़ी के इंसान के आगे मैं झुकूंगा? तुझे कल जिंदा छोड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आज मैं तुझे जमीन में काट दूंगा। अमर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये सब क्या है? मरी क्या कर रहे हो तुम? मैं करण को उसकी औकात दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उसके पास अभी भी वक्त है मुझसे माफी मांगने का, वो भी घुटनों पर बैठकर। और करण, अगर तुझमें जरा सी भी हिम्मत है ना तो अनन्या के पीछे छुपना बंद कर और मेरे सामने घुटनों पे बैठ। अमर, मैं तुम्हें करण को चोट पहुंचाने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। एक बंदूक? तुम मुझे एक बंदूक से डरा रही हो? मेरे पास 2 गन है। तुझे क्या लगा हमारे पास सिर्फ एक गन है? जस्ट वेट एंड वॉच। क्या हुआ, निकल गई हवा? अब हमारे पास 4 गन्स हैं। करण, तुम तो कमाल के हो, तुमने अपनी होशियारी से हमको बचा लिया। बाय द वे मिस्टर हर्ष, आपको ये गन्स भी चाहिए? हाँ, इस बेवकूफ बदतमीज नकारा अमर का दिमाग खराब हो गया। मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए गन ले ही लेनी चाहिए। आखिर तू चीज क्या है? तेरे पास इतनी सारी गन्स आई कहां से? तू वाकई में सच जानना चाहता है ना? तो ठीक है, मेरे सामने घुटने के बल बैठ के कुत्ते की तरह भौंक के दिखा, फिर शायद मैं तुझ पे तरस खा के अपना सीक्रेट बता दूंगा। करण, मुझे सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज करते हो।
पता है मिस सिंघानिया, लाइफ ना बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। सच में यहाँ कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। करण, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरी तुम्हें यही सलाह रहेगी कि हमेशा अपनी जिंदगी अच्छे से जीना और एक अच्छे इंसान बनना और हमेशा अपना दिल और नीयत साफ रखना। सर, ये आप हो ना सर? करण, तुम किससे बात कर रहे हो? किससे सर बोल रहे हो? आपने सुना नहीं? उन्होंने मुझे बुलाया। सर, मैं कौन? जाने दीजिए। मिस सिंघानिया, आप बस मुझे ये बताइए कि हमारी शादी के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होगा? करण, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो।